सभी आई थिंक आप सभी रेडी होंगे इस नॉलेज को लेने के लिए। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड विश करता हूँ कि आज का दिन आपका फॉरएवर के करियर में बहुत ही प्रोडक्टिव डे जाए और आप अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करो, रिटेलिंग करो और अच्छे से आपको रिजल्ट आए। ठीक है जी। सो बाकी मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा साहिल है। ठीक है। फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान की बात करूँ तो ऐसा मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। अचीवमेंट्स आप सबको पता ही है। जो न्यू पर्सन है उनको मैं बताता हूँ, सिक्स फिगर अर्नर हूँ। ठीक है। एंड हुंडई वेन्यू का ओनर हूँ जी, प्राउड ओनर। ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके। सो आई थिंक मेरे को 2 से 2.5 साल हो गया फॉरएवर में, तो इतना तो एक्सपीरियंस है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आपको कैसे रिटेलिंग करनी है, कैसे आपको नॉलेज लेनी है। ठीक है। सो आई थिंक आप एक्साइटेड होंगे जी प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के लिए। इस ट्रेनिंग में आपने अपना दिमाग खोल के बैठना है। ठीक है। माइंड ओपन करके बैठना है। पूरी कंसंट्रेशन फोकस आपने यहाँ पे लगाना है। आप सबको पता है पैराशूट दिमाग कब काम करता है, जब खुले हो। ठीक है। सो आपका जो कप है ना आज, जिसमें कप में वो पहले चाय पड़ी थी, ठीक है, वो चाय आप निकाल दो, खाली कर दो। आज नई चाय डालने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है। तो दिमाग में जो पुरानी नॉलेज है उसको थोड़े टाइम के लिए एम्प्टी कर दो, खाली कर दो। आज एक नए सिरे से ये सीख के बैठो कि मेरे को कुछ नहीं आता प्रोडक्ट्स का, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है जी। सो आई थिंक आप सारे एक्साइटेड होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं ये ट्रेनिंग आपकी जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ। एक बार आप हैंड रेस करके बताएंगे कितने % रेडी हैं आज कुछ नया सीखने के लिए। देखिए आज की ट्रेनिंग में कुछ मोटिवेशन नहीं दूंगा। ठीक है। जहां आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, आज के दिन में प्रैक्टिकल नॉलेज देने आया हूँ। ठीक है। कि कैसे हम प्रोडक्ट्स की जो नीड है लोगों को और क्या क्या चेंजेस आती है। और लास्ट में आप में से ही कई लोगों को रिजल्ट आए होंगे प्रोडक्ट्स के, तो आप में से कई लोग मेरे को टेस्टिमनी भी देंगे कि उन्होंने घर पे यूज करवाए प्रोडक्ट्स, उनको रिजल्ट्स आए। ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड गुड गुड। हाँ जी। सो सबको आई थिंक स्लाइड शो हो रही होगी सबको। ये सबको स्लाइड शो हो रही है। ठीक है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप अच्छे से पूरा फोकस होके आपने इस ट्रेनिंग को लगाना है। ठीक है। तो समझना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्थ है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं बड़ा गरीब हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं। दोस्तों आप सारे सक्सेसफुल हो जाए। आप थैंक्स करो गॉड का कि आपको गॉड ने एक अच्छा शरीर दिया है, अच्छी हेल्थ दी है दोस्तों। ठीक है। अगर मैं आज आपको बोलूं अपनी एक आंख दे दो, मैं आपको 1 करोड़ देने के लिए राजी हूँ। ठीक है। तो मेरे को बताएं कि आप अपनी आंख दे दोगे? अंडरस्टैंड? क्या दे दोगे जी? मैं आपको बोलूं आज अपनी किडनी दे दो, मैं आपको 50 लाख देता हूँ, तो क्या दे देंगे जी? हाँ जी बताएं। नहीं देंगे। हाँ जी सभी आंसर करें यहाँ पे, दे देंगे। अगर मैं आपसे बोलूं नहीं देंगे, नहीं देंगे, देखो तो इसका मतलब भगवान ने हमें पहले ही करोड़पति बना के भेजा है। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, तो हम बहुत बड़ी संपत्ति जो है खो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख, ग्रंथों में ये बात बोली गई है कि जो पहला सुख है इंसान का वो निरोगी काया है। ठीक है। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिसीज ना हो। आपको पता है कि लोगों की पूरी सेविंग्स घर की लग जाती है, किस चीज में लग जाती है जी? बीमारियों में, डॉक्टरों के पास लग जाती है सारी सारी। हम नहीं चाहते हमारे घर वालों को ये नौबत आए। ठीक है। सो आज से हमने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करना है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितना ज्यादा इसेंशियली हमारे हेल्थ को बढ़िया रखने में हेल्प करेंगे, हमारे पेरेंट्स की हेल्थ को बढ़िया रखने में हेल्प करेंगे हमें। ठीक है जी। ओके ओके। तो आप खुश हो सकते हैं कि आप सारे मल्टी मिलियनियर हैं। ठीक है। बिकॉज आपके पास करोड़ों की संपत्ति पहले से है, क्योंकि आपके पास
बिल्कुल सही बात है, इलाज करने में पूरी सेविंग लग जाती है दोस्तों लोगों के घर की। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब कोविड में आपने देखा होगा कि कितने ट्रीटमेंट में कितना ज्यादा पैसा लग रहा था, एक एक दिन का 10-10, 15-15 हजार रुपया लग रहा था। लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों ने किसी से उधार लेके जो है ट्रीटमेंट कराना शुरू करा। ठीक है, तो इस चीज का हम अंडरस्टैंड करो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में हम हैं। ठीक है, तो प्राउड फील करें कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि हम लोगों की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, उनको हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, सो प्राउड फील होता है जी फॉरएवर में। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग में आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि जिस बिजनेस का हम पार्ट है उस बिजनेस की वैल्यू क्या है। ठीक है, और किस लेवल के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हेल्थ। अब देखिए दोस्तों, हेल्थ क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, व्हाट इज हेल्थ। हाँ जी, कोई हेल्थ की डेफिनेशन बता सकते हैं जी, हेल्थ क्या होती है, डेफिनेशन बता सकते हैं कोई हेल्थ। हम एक अच्छी हेल्थ किसको मानेंगे, हेल्थ इज वेल्थ तो है, लेकिन डेफिनेशन क्या है एक अच्छी हेल्थ की। क्या हमारे पास सिक्स पैक्स होने चाहिए, क्या हमारे बाइसेप्स होने चाहिए। ठीक है जी, जहाँ क्या एक हेल्थ का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से, आपके समझ के हिसाब से। ओके ओके, अच्छी होनी चाहिए हेल्थ, अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। देखो, एक अच्छी हेल्थ का मतलब क्या होता है, डिसीज हम बोलते हैं, डिस इज मीन्स जब हम ईज से दूर चले जाएं वो होता है डिसीज। जब हमारी बॉडी को कोई डिसीज लगती है इसका मतलब हमारी बॉडी ईज में नहीं है। तो हेल्थ का मतलब सिंपल सा ये है कि हमने अपनी बॉडी को ईज में रखना है, मेंटली हमने फिट रहना है, फिजिकली हमने फिट रहना है। ठीक है, सोशली हमने फिट रहना है, इसका ये मतलब है कि हमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है, हम फिट रहें, हम कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में अगर जाएं तो वहां पे अडॉप्ट कर जाएं, वो होती है जी अच्छी हेल्थ। अगर हमने एक दो दिन, अगर मान लो 2 घंटे 3 घंटे खाना नहीं खाया, तो ऐसा ना हो कि हम तो, है ना, कि हेल्थ हमारी, बॉडी हमारी रेजिस्ट ना कर पाए। ठीक है, तो ये होती है हेल्थ। ट्रू डेफिनेशन ये है कि आप बाकी बीमारियों से जो है वो दूर रहे और एक अच्छी एनर्जेटिक आपका माइंड रहे और अच्छी एनर्जेटिक आपकी बॉडी रहे। ठीक है, लेकिन दोस्तों फिर मैं आप सबसे ये क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, क्या आजकल के टाइम पे जो हम सब्जियां खा रहे हैं, जहां आजकल के टाइम पे जो हम बाहर से जो भी फूड खा रहे हैं, क्या वो 100% नेचुरल है जी। आज आपको पता है कि पहले लोग क्या करते थे, हमारे दादा परदादा जो होते थे घर पे सब्जियां उगाते थे। ठीक है, तो वो फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स होती थी, फर्टिलाइजर्स। तो वहां पे क्या होता था, वो 100% नेचुरल चीजें होती थी। तो तभी हम देखते थे उनकी उम्र कितनी होती थी, 90 साल, 95 साल, 100 साल वो जीते थे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल डाइट लेते थे, घर का खाना खाते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो एक नॉर्मल लाइफ स्पैन है लोगों का, वो कितना रह गया है, 60 साल, 65 साल, 70 साल। और आने वाली जनरेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल ही जी पाएगी। तो हमारी जनरेशन का अगर मैं बात करूं तो 60, 70, 75 के हिसाब से हमारी एज लाइफ रह गई है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें क्यों हो गया दोस्तों, क्योंकि हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली जो लाइफ में हमें चाहिए, ठीक है, हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। एक्चुअली में हमें लाइफ में क्या चाहिए, एक लाइफ चाहिए फुल ऑफ हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड चाहिए लाइफ में। और अगर हमें हेल्थ अच्छी नहीं होगी, चाहे हम जितना भी पैसा कमा लें दोस्तों, क्या हम अच्छे रह सकते हैं, क्या हम पीस ऑफ माइंड में रह सकते हैं? बिकॉज कहते हैं ना कि आपकी एक बॉडी ही है जहां पे आपको रहना है। चलो पैसों की हेल्प आपके रिश्तेदार कर देंगे, आपके मम्मी पापा कर देंगे, पेरेंट्स कर देंगे, लेकिन अब आपको कोई बीमारी लग गई ना, तो झेलनी तो आपके शरीर पे ही पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कृपया जो भी खाना आप खाते हो, जो भी चीजें आप लेते हो, मेक श्योर करें कि वो फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स हो।
ठीक है जी, और जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, और अपनी फैमिली में भी ये चीज ध्यान में रखें दोस्तों, क्योंकि आपने कोविड में देखा कि कितना ज्यादा बुरे हालात हुए लोगों के, है ना, लोगों ने अपने लव्ड वंस को, फैमिली मेंबर्स को खो दिया। ठीक है, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी कम थी, और उन्हीं लोगों को उन्होंने स्वीकार करा जिनको कोई प्रॉब्लम थी, डायबिटीज की थी, थायराइड की थी। तो आजकल हर एक घर में ये आम हो गई है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं, और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हमारे कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप सबने बोला कि सर आज के टाइम पे जो हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, जो हमें वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, वो 100% नेचुरल नहीं है। ठीक है, आप सबको पता ही है कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, आपने कल कुलदीप सर की भी ट्रेनिंग लगाई, वहां पे सर ने एक वीडियो शेयर करी थी ग्रेप्स के बारे में, कि ग्रेप्स को स्प्रे करा जाता है, उनको हरा करा जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अच्छा दाम मिलेगा उसका, जो हरा हरा होगा, है ना, लेकिन एक्चुअली में उसमें अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज का अपना अंडरस्टैंड करें कि आज जो हम एप्पल खा रहे हैं, आज जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, उनमें इंजेक्शन लगे होते हैं। बनाना आपको पता है कि कैसे पक के आता है। ठीक है, तो इसके बारे में सारी की सारी नॉलेज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप अपने अपलाइन को डिस्कस करके वहां पे ले सकते हैं। आज सिर्फ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हमारे को कैसे हेल्प करेंगे। हाँ जी, इस स्लाइड को आप आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। हाँ जी, क्या लिखा गया है ये मेरे को बता सकते हैं? कि जो दवाइयां, जो पेस्टिसाइड केमिकल्स अमेरिका में बैन है, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहे हैं जी? हमारे इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अमेरिका में 14,000 करोड़ पे जुर्माना, पर भारत में खुलेआम बिक रहा कैंसर का कारक। ठीक है, आप सबको पता ही है, कल सर ने वीडियो भी दिखाई थी सत्यमेव जयते की। अच्छा, जिन्होंने वो ट्रेनिंग नहीं लगाई, मैं उनको एक, आप डायरी पे नोट कर लो दोस्तों, एक आपको वीडियो देखनी है जो सत्यमेव जयते में आता है ना, फूड पॉइजनिंग के बारे में, फूड के बारे में, जो पेस्टिसाइड के बारे में एक वीडियो आएगी यूट्यूब पे, वो आपको देखनी है और अंडरस्टैंड करना है कि कितना ज्यादा हमारे साथ धोखा हो रहा है। जो हम सब्जियां खा रहे हैं, जो हम चावल खा रहे हैं, कितना ज्यादा प्लास्टिसिटी उसमें आ रही है, कितनी ज्यादा मिलावट उसमें हो रही है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हम सब्जियां उगा रहे हैं, जो भी चीजें, चाहे हम फ्रूट्स है, कुछ भी है, हर एक चीज को स्प्रे हो रही है दोस्तों। और स्प्रे क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो कीटाणु होते हैं ना, जो कि फसल को खराब करते हैं, उनको मारा जाता है। लेकिन उससे होता क्या है दोस्तों, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी उस छिड़काव से, उस पेस्टिसाइड से मर जाते हैं। इससे क्या होता है, जो एक्चुअली में हमारी सब्जी में, फ्रूट में जो गुण आना चाहिए, ठीक है, वो एक्चुअली में नहीं आता। ठीक है, और हम एक कहावत बोलते हैं ना, वन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन अगर एप्पल अच्छा मिलेगा तो, ठीक है, अगर उसकी अच्छी नेचुरल तरीके से वो पकेगा दोस्तों तो होगा। अगर आपको पता ही है कि जो हम सेब खाते हैं, जो हम एप्पल खाते हैं, हम वहां पे बाजार से लेके आते हैं, हमें नहीं पता वो एमपी का है या कश्मीर का है। ठीक है, हम कुछ भी उठा के ले आते हैं, हमें नहीं पता वहां पे स्प्रे करी है नहीं करी है। ठीक है, सो लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं लोगों, दोस्तों जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो खास अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। उनके जो फ्रूट्स होते हैं, उनकी जो सब्जियां होती है, वो एक्चुअली टेस्टेड होके आती हैं। ठीक है, बाहर से टेस्टेड होके आती है। लेकिन हम अभी सेलिब्रिटी तो नहीं है कि हम टेस्ट करके, लेकिन हम कुछ चीजों का ध्यान हम रख सकते हैं। ठीक है, अभी जंक फूड कौन कौन खाता है जी आप में से? पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, स्प्रिंग रोल खाते हैं, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, कोक पीते हैं। कौन कौन पर्सन है जो आप में से, देखो बीच बीच में कोई एक दो दिन महीने का खा ले तो डजंट मैटर, लेकिन कौन है जो रेगुलर खाता है? दोस्तों रेगुलर खाना, जंक फूड को रेगुलर खाना इज नॉट अ गुड डिसीजन दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी बनी गई है वो जंक फूड के लिए नहीं बनी। ठीक है, वो एक अच्छी न्यूट्रिशन के लिए बनी गई है, हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए बनी गई है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी जंक फूड खाते हैं दोस्तों, पहले आपको पता ही होगा, उससे हमें कैलोरीज बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्लड शुगर हमारा हाई हो जाता है ना, ब्रेड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और एक लेजीनेस सी आ जाती है, ओबेसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पे जो आप स्प्रिंग रोल खा रहे हो,
ठीक है। तो स्प्रिंग रोल खा रहे हो, जो बर्गर खा रहे हो, आपको पता है उस पर्सन है वो जो तेल होता है, जो ऑयल होता है, ठीक है, वो चाहे 1 दिन से 2 दिन से वही वो सेम रेगुलर यूज करता रहता है, ठीक है। आप सबने देखा ही होगा, ऐसा ही होता है जी। पहले एक जो ऑयल डालते हैं उसमें अगर स्प्रिंग रोल को तल रहे हैं तो ठीक है जी, उसको निकाला, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल बच गया तो दोबारा डब्बे में डालते हैं, कल यूज कर लेंगे, थोड़ा सा बचा तो फिर डब्बे में डालते हैं, कल यूज कर लेंगे। तो ऐसा ही होता है जी। तो हम अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हम बीमार होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, हमारा इम्यून सिस्टम किसी प्रॉब्लम से लड़ रहा होता है, किसी बीमारी से लड़ रहा होता है, तो हमें डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं कि सादा खाना खाना है, बाहर का खाना मत खाना, तले हुआ खाना मत खाना। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है और हमें उसमें पचाने में दिक्कत होती है, इसीलिए हमारा बॉडी उससे फेमिलियर नहीं होता, इसीलिए बड़े सारे साइड इफेक्ट हमें होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आजकल डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिसीज हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है दोस्तों सही नहीं है। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। और अन्न अगर हम मान लो पिज्जा खा लिया, ठीक है, ये मतलब ये कह लो कि ये ऐसे भोजन होते हैं तामसिक जिसको हम कह सकते हैं ना, क्यों? जिससे हमें लेजीनेस आती है, ठीक है। जब बर्गर खा लिया, उसके बाद हमने स्प्रिंग रोल खा लिए, फ्रेंच फ्राइज खा लिए, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे मेंटल जो फूड डाइट होती है ना वो उसको प्रॉपर मिल ही नहीं रही, उसको मिलती नहीं, ठीक है। तो उससे डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, हमारे माइंड को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, ठीक है जी। उसके बाद डेंटल डिस्ट्रेस होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये बड़े सारे कारण है यार। आज के ट्रेनिंग में हम क्या बोलेंगे, क्या डिस्कस करने आए हैं कि इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। हाँ जी, तो कौन कौन पर्सन है जो अभी थोड़ा कंट्रोल करेगा इन चीजों में, और फैमिली में भी जो पर्सन ज्यादा यूज करते हैं उनमें थोड़ा सा कंट्रोल करवाएंगे। हाँ जी, क्योंकि आप एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हो दोस्तों, आप एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में हो, तो पहले आपकी हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर आप जिम के फिटनेस ट्रेनर हो लेकिन आपकी खुद की ही बॉडी नहीं है, तो आप लोगों से कोई सीखने नहीं आएगा, कोई ट्रेन होने नहीं आएगा, ठीक है। सो पहले आपके फेस में ग्लो आना चाहिए, आप मेंटली फिट होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। आप पहले अपने ऊपर काम करें। अगर आपकी आदतें अच्छी होंगी दोस्तों, तभी अंदर से आप लोगों को बता सकते हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक स्लाइड से आप समझना, जब हम बर्गर खाते हैं, बर्गर में क्या हमें प्रोटीन मिलता है जी? पिज्जा खाते हैं हमें प्रोटीन मिलता है जी? हमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है? नहीं मिलती। अब वही चीज कहते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो गार्बेज हम डाल रहे हैं। हमारा बॉडी डस्टबिन नहीं है दोस्तों कि कुछ भी डालेंगे। हमारी बॉडी, भगवान ने, गॉड ने हमें बहुत जबरदस्त एक सिस्टम दिया गया है। अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम बीमार हो जाएंगे, फिर हम पूरी लाइफ बीमारियों में बिताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो थोड़े से हमने क्वेश्चन हो जाना, थोड़ा अलर्टनेस हो जाना है। आयुर्वेदा में क्या कहा गया है कि 90% बीमारियों की जड़ है ना जो, वो पेट है, ठीक है। कहते हैं ना, एक आपने ऐड भी देखी है कि पेट सफा तो हर रोग दफा, ठीक है। सो अगर आपका पेट साफ है तो आपको 90% बीमारियों से तो ऐसे ही राहत मिलेगी। लेकिन मेरे को बात बताओ, अगर आप बर्गर खाते हो, जंक फूड खाते हो, टाइम से खाना नहीं खाते हो, आपका मेटाबॉलिज्म रेट वहां से कम हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं करते हो, सैलड नहीं खाते हो, अपने खाने में सैलड को इन्वॉल्व नहीं करते हो, जूसेस नहीं पीते हो, हरी वेजिटेबल्स नहीं खाते जो कि बॉडी को चाहिए वो चीजें। अगर हम जंक फूड खाते हैं, ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताना, हमारी बॉडी को वो चीज मिल रही है जो उसको नहीं चाहिए, तो अब वो डिस्ट्रेस होगी, अच्छे से काम नहीं करेगी, और जिससे हमारा पेट जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए? तो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमें डाइजेस्टिव इश्यूज हमें हो जाएंगे, जिससे होगा क्या दोस्तों, होगा ये कि हमें उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जहां तो हम मोटे हो जाएंगे, जहां तो हम पतले हो जाएंगे। समझ गए? कि हम कई बार हम बोलते हैं ना, ये तो बड़ा खाता है, ये तो बड़ी खाती है, लेकिन इसको लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अंदर जो इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो विलाइज होते हैं, वो उसमें गंद भरा हुआ है, उसमें केमिकल्स भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने बरसों से वही जंक फूड खाया, तो वहां पे एक्यूमुलेट हो गए, जो हमें न्यूट्रिशन बॉडी को मिलनी थी वो न्यूट्रिशन मिल नहीं रही, वो सीधा सीधा फ्लश आउट हो गया, ठीक है। आप इस चीज को एग्जांपल के साथ समझे। आपने एक पुनी देखी होगी ना, जिससे हम चाय को पूनते हैं जी, ठीक है, जिससे जैसे हम चाय को पूनते हैं,
तो जब वहां पे आपको चाय पत्ती अगर उसमें आ जाती है, तो चाय पत्ती उस कुनी में आती है, तो जब ऊपर से हम चाय डालते हैं तो नीचे चाय बहुत कम जाती है, समझिए, बहुत कम चाय कप में जाती है। इसका समझना आप क्यों, क्योंकि उसमें ऊपर क्या है, चाय पत्ती पड़ी हुई है उस कुनी में जिससे हम पूनते हैं। अगर उस कुनी से अच्छे से चाय जो हम डाल रहे हैं अच्छे से कप में जाए तो हमें वो चाय पत्ती निकालनी पड़ेगी। तो सेम दैट केस दोस्तों, हमने क्या करना है अपने इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, जो जहां से अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, अगर वहां पे केमिकल्स फंसे हुए हैं, ठीक है, वहां पे टॉक्सिन फंसे हुए हैं, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तभी जाके हमें कुछ लगेगा, तभी जाके, जहां तो हम ज्यादा मोटे नहीं होंगे। मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही गलत है हमारा, हम जो भी खा रहे हैं हमें पचता नहीं है, वो सारा का सारा फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। क्यों? थोड़ा सा सिस्टम जो है वो हिल गया है, ठीक है जी। सो दोस्तों, अब बात आती है कि हमें अपने पेट को साफ करनी है। पहले आपको पेट को साफ करना है, ठीक है, उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स को, उसके बाद अपने किसी दोस्त को या अपने प्रोस्पेक्ट्स को देना है। तो आप सभी चाहते हैं कि मेरी जो बॉडी है वो तंदुरुस्त रहे, मैं कुछ खाना खाऊं तो मेरे को लगे, ठीक है, फेस में ग्लो दिखे, ठीक है, एक अच्छा लाइफस्टाइल में, और इंडिया अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अपने लाइफ टाइम में जी सकूं, जब तक मैं रहूं यहाँ पे धरती पे, तो अच्छा लाइफस्टाइल जी सकूं। और मेरे थ्रू जो भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मैं इतना कोशिश करूं, इतना एफर्ट करूं कि उनको कोई बीमारी ना लगे। अपने से एफर्ट्स करते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, तो उसका एक ही सिंपल रीजन है, हमें पहले पेट पे काम करना पड़ेगा, पेट को साफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो कौन कौन चाहता है कि आपको पेट साफ करने का एक सोल्यूशन मिले? हाँ जी, कौन कौन चाहते हैं? ओके ओके, सभी के आंसर आ रहे हैं, जैस सर, जैस सर। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए दोस्तों, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा, मनदीप सर एक बात बोलते हैं कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स नहीं है, वो क्या है जी, वो अमृत है दोस्तों, ठीक है। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए कि फॉरएवर में हमारे पास एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, इंटेस्टाइन्स पे काम करता है। और जो मैंने आपको चाय पत्ती वाली एग्जांपल दी है ना, और जो कहते हैं कि जो केमिकल्स हमारे एक्यूमुलेट हो गए हैं इंटेस्टाइन्स में, उसकी जो एग्जांपल दी मैंने रिलेट करके चाय पत्ती के साथ, तो वो जो चाय पत्ती हटेगी, कैसे हटेगी? वो जो केमिकल्स फंस गए हैं, जो वहां पे टॉक्सिन्स फंस गए हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, स्मॉल विलाइज में, जहां से अब्जॉर्प्शन होती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसको अगर हमने बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा, कुछ कहते हैं ना कि ऐसा कुछ चाहिए जो कि उससे मिक्स होकर उसको बाहर निकाल दे। अब सुबह हम ब्रश करते हैं जी, सारे ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मुंह में, माउथ में क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं, उनको हमने बाहर निकालना होता है। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे डेली, ठीक है, जहाँ उठते टाइम ब्रश नहीं करेंगे, सोते टाइम ब्रश नहीं करेंगे, तो क्या होगा? कैविटीज हो जाएंगी, वो जो कीटाणु होंगे आपके दांतों को खा जाएंगे, ठीक है, उससे क्या होगा? फिर आप कुछ भी खा नहीं सकते, आप इंजॉय नहीं कर सकते किसी भी चीज का। तो इसीलिए हम ब्रश करते हैं जी, लेकिन हमारा कोई ऐसा ब्रश तो नहीं बना हुआ जो जाए हमारे पेट में और हमारी इंटेस्टाइन्स को साफ कर दे, ऐसा तो नहीं बना हुआ। और आपने देखा होगा पुराने जो बुजुर्ग होते थे हमारे, वो सुबह सुबह कितना ज्यादा पानी पीते थे, है ना, और एक वो रुमाल होता था, एक कहते हैं रुमाली कपड़ा होता था, वो अंदर डालते थे और सारा का सारा गंद बाहर निकालते थे, आपने देखा होगा, ठीक है, मतलब कुल्ला करते थे वो। क्यों? उससे क्या होता था, हमारे जो इंटेस्टाइन्स थी, हमारा जो पेट था, वो सारी की सारी जो उसकी नली होती है वो साफ हो जाती है। लेकिन क्या आज के टाइम पे हम कर सकते हैं? हम तो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। लेकिन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, सिंपल ऑप्शन क्या है दोस्तों, ठीक है, हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन आता है, बेटर ऑप्शन आता है, आप सबको पता ही होगा, पुराने पर्सन को, नए पर्सन को मैं बता रहा हूँ, दैट इज एलोवेरा जेल। फॉरएवर का एलोवेरा जेल दोस्तों, एलोवेरा के सबको बेनिफिट्स पता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। दोस्तों मैं आपको थोड़े से बेनिफिट बताता हूँ, आप डायरी पे नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं, आपने एक बुक पढ़नी है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने फॉरएवर में कुछ बड़ा करना है और लाइफ में लोगों की लाइफ में कुछ चेंज लेके आना है, और लोग बोले, आपकी तारीफ करेंगे, यार ये लड़का बहुत अच्छे से बिजनेस करता है, तो आपको एक बुक पढ़नी है, ठीक है, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ बुक आती है फॉरएवर की, गुड हेल्थ द एलोवे। सबको वो रीड करनी है, जिसने रीड कर दी है एक दो बार, दोबारा से रीड करनी है, क्योंकि बहुत छोटी सी बुक है, अगर हम रीड करेंगे तो बहुत हैवी नॉलेज हमें प्राप्त होगी वहां से, ठीक है जी। सो वो हमने रीड करनी है दोस्तों, जिससे हमें एलोवेरा के एक्चुअल बेनिफिट्स पता लगेंगे।
लेकिन अगर हम बात करें, इंडिया में भी एलोवेरा उगता है, हर एक चीज में एलोवेरा उगता है, लेकिन दोस्तों जो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा की जो डाइट है, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, एलोवेरा की जो डाइट है वो है हवा, एयर। और अगर एलोवेरा को अच्छे से पौष्टिकली अगर पनपना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको अच्छी नेचुरल हवा चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, समझ गए जी। क्योंकि हर एक कहते हैं ना, हर एक जो फ्रूट होता है, हर एक जो वनस्पति होती है, उसको उगने के लिए एक अडॉप्टिव एटमॉस्फेयर चाहिए। सेब आपको पता है कहाँ पे उगते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है, बर्फ वगैरह होती है ना। अब ऐसा तो नहीं करेंगे जी अपने घर के ऊपर सेब उगा लो, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, दो प्रकार की चीजें होती है दोस्तों। अगर अपने इंडिया में आपको पता ही है कि एलोवेरा कैसे बनता है, अपने इंडिया में साफ हवा है जी, साफ पानी है जी, साफ एटमॉस्फेयर है। तो एक चीज अंडरस्टैंड करो कि हमारे, अगर हम भारत की बात करें, हमारे यहाँ पे जो एलोवेरा मिल रहा है दोस्तों, वहां पे मैं आपको एग्जांपल कर देता हूँ, एक आता है बाबा जी का, है ना, तो वहां पे 10% हमें एलोवेरा जेल नहीं दिया जाता है, 10% एलोवेरा जूस दिया जाता है, 90% एक्वा आता है। एक्वा का मतलब होता है पानी। लेकिन हमें प्राउड फील करना चाहिए, फॉरएवर हमें 99.7% हमें एलोवेरा जेल पल्प देती है, वो भी नेचुरल। इससे हमें क्या होता है, हमारे को विटामिन सी की प्राप्ति होती है, ठीक है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम हाई होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन्स को बढ़िया करता है, साफ करने का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया बनाता है, ठीक है जी। सो एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, बट हम जब यूज करेंगे तभी हमें पता लगेगा, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, एलोवेरा को एक संजीवनी बूटी कहा गया है। तो आप मेरे को एक बात बताएं, एक एलोवेरा है किसी कंपनी का जिसमें कोई इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील नहीं है, कोर्से रेटिंग सील नहीं है, एक कंपनी का वो एलोवेरा जिसमें इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील है, कोर्से रेटिंग सील है, अब कौन सा यूज करना पसंद करोगे, कौन सा आप फैमिली को यूज करवाना पसंद करोगे, बताएंगे जी। सेकंड वाला जिसमें क्या है, सील्स, जो कि 100% प्यूरिफाइड है, 100% बेटर है, ठीक है। सो आप यूज करना स्टार्ट करें एलोवेरा को, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं दोस्तों, ठीक है। जब यूज करोगे तभी आपको समझ आएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है जी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, ठीक है। मतलब प्रिजर्वेटिव्स नहीं है दोस्तों, तो सिंपल सी आपको बात पता होगी कि इसमें कोई केमिकल्स में ऐड नहीं करे, कोई अदर मटेरियल इसमें ऐड नहीं करा, शुगर फ्री है। मतलब जिन लोगों को डायबिटीज है, लिख लो, जिन लोगों को डायबिटीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता, पाइल्स की प्रॉब्लम है, बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट, हाईली रिकमेंड है दोस्तों, हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपके घर पे कोई किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो यूज करना, क्योंकि मैंने बोला हेल्थ इज वेल्थ, पैसा हम लेके नहीं जाएंगे यहाँ से, है ना, पैसा यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। और पैसा कमाने के पीछे इतना बंदा पागल हो गया कि हेल्थ को भूल गया। तो हमें दोनों को साथ लेके चलना है, पैसा भी कमाना है, हेल्थ भी लेनी है, एंजॉय भी करना है, और एक अच्छी लाइफस्टाइल भी बनानी है, ठीक है। सो कौन कौन यूज करवाएगा जी एलोवेरा जेल अपने घर पे, और कौन कौन यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये ग्लूटेन फ्री होता है, ठीक है जी। ग्लूटेन फ्री का मतलब ये है कि जो, जहाँ पे कई बार हमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जिनको थायराइड वगैरह होता है उनको ग्लूटेन ना दिया जाए, है ना, तो उनके लिए बेस्ट है जी। मतलब इस प्रोडक्ट्स का कोई और दोस्तों कोई और साइड इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशन है, ये फ्रूट की तरह है, समझ गए जी। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई फ्रूट हम खाते हैं, कोई न्यूट्रिशन अगर हम लेते हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको सही यूज करने आना चाहिए। मैं आपको यूज बता देता हूँ उसका सही यूज कैसे करना है। एलोवेरा जेल आपके पास पड़ी है, तो आपने उसको फ्रिज में स्टोर करना है। कभी भी गलती मत करें कि उसको पीने के बाद कहीं पे रख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने इसको हमेशा फ्रिज में रिस्टोर करना है, फ्रिज में स्टोर करना है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, इसमें कोई अदर केमिकल्स नहीं है जो इसको बचा के रखेंगे। ये नेचुरल एलोवेरा है, और नेचुरल एलोवेरा की टेंडेंसी होती है उसको अगर हम बाहर रखेंगे 1-2 दिन वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपने जब यूज करना है, अपने जब ग्लास में आपने डाला, उसके बाद आपने इसको अच्छे से टाइट बंद करना और अपने फ्रिज में लगा देना है, रेफ्रिजरेट करना है, ठीक है। और एक एलोवेरा जेल की बोतल को आपने 10 से 12 दिन में खत्म कर देना, ज्यादा नहीं चलाना। कई लोग 2 महीने चलाते हैं,
वो गलत है, वो सही नहीं है। 10 से 12 दिन या 15 दिन मोस्ट ऑफ द केस आप कर सकते हो, ठीक है। अब यूज कैसे करना है दोस्तों, सुबह सुबह जब आप उठते हो, जब ऐसे आप पानी पीते हो, ठीक है, गर्म पानी पीते हो, गुनगुना पानी पीते हो, ठीक है, तो उसके साथ आपने कांच के गिलास में, ठीक है, कांच के गिलास में मैं इसको रिकमेंड करूंगा। आपको सिंपल ग्लास में, स्टील के ग्लास में यूज नहीं करना है, कांच के ग्लास में आपको एलोवेरा लेना है, ठीक है। फ्रिज से निकालोगे तो थोड़ा सा ठंडा होगा, तो आपने एलोवेरा लेना है। कांच का ग्लास मान लो कि आपने फॉर एग्जाम्पल 100 ml आप ले सकते हो, 50 ml आप इसको ले सकते हो, 50 to 100 ml इसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप ml के हिसाब से देख लेना, अपने अंदाजे से, कॉमन सेंस के हिसाब से देखना कि अगर आपका एक चाय का कप है, ठीक है जी, चाय का कप है, एक आता है ना छोटा सा चाय का कप आता है, या उसका आप आधा ले सकते हो। इतना एलोवेरा लेना है, उसको थोड़ा सा आपने गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ मिक्स करना है, जितना एलोवेरा उतना गुनगुना पानी मिक्स करके पी लेना। उसके बाद गुनगुने पानी के आप 1-2 गिलास पी सकते हो, जिससे इफेक्टिवली आपके वो इंटेस्टाइन में जाएगा और वो चीज साफ करेगी, फ्लश करेगी, ठीक है। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि इसको खाना खाने के बाद नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद यूज करोगे, जो खाना बचना था वो भी फ्लश आउट हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और रात को सोते टाइम आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन तभी जब आपने खाना खाए हुए आपको 2 से 3 घंटे हो गए हो दोस्तों, ठीक है जी। और दोपहर को भी आप इसको यूज कर सकते हो, शाम को भी यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस ये रखना है इसमें कि खाना खाने के 1-2 घंटे पहले और खाना खाने के 1-2 घंटे बाद। जैसे हम सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे उठते हैं, तो हमने सुबह पानी पीते हैं, तो हम एलोवेरा को ले सकते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, सब बेटर, ठीक है जी। सो एलोवेरा के बारे में किसी को कुछ डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं। सो फाइल्स के लिए बेस्ट रहेगा, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। आप मेरे को थैंक यू करोगे बाद में जब, बट ये है कि मैंने आपको प्रोसीजर बता दिए कैसे यूज करना है, उसके साथ यूज करना है, ठीक है। बाकी जो पर्सन खाने पीने का थोड़ा परहेज रखे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करे, ठीक है, और बढ़िया उनको रिजल्ट आएगा। डेली लेना, हाँ जी, हाँ जी, डेली लेना है जी। खाना हम रोज खाते हैं जी, ठीक है, खाना हम रोज खाते हैं, तो न्यूट्रिशन भी हमें रोज चाहिए, ठीक है। हाँ, और जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा सा फाइबर भी ऐड करें अपने फूड में, और सैलड ऐड करें, और जो विटामिन सी को ज्यादा ऐड करें, ठीक है, और अपने जो भी फ्रूट्स वगैरह को ऐड करें, ठीक है। बट एलोवेरा तो बेस्ट है जी, एलोवेरा तो सबका बाप है, मैं बोल रहा हूँ, और हमारे पास है भी वर्ल्ड का बेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, है ना, डायबिटीज के लिए यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट। डायबिटीज के लिए देखो, हमारा जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, वो सीधा डायबिटीज पे असर नहीं करता है, सीधा डायबिटीज को खत्म नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है डायबिटीज, ठीक है, जो एलोवेरा जेल है। डायबिटीज होती क्यों, पहले इसका कारण आप समझो, क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ग्लैंड होता है हमारे अंदर एक, है ना, जैसे जिसको हम कहते हैं पेनक्रियास कहते हैं, उस वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल होता है, ठीक है, जो हम शुगर खाते हैं कहीं से बाहर से लेते हैं, उसको वो पचाने का काम करता है। वैसे आपको पता है शुगर हमारे लिए अच्छा नहीं होता, व्हाइट शुगर जो होता है, लेकिन हम जो भी बाहर से खाना लेते हैं जो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो जब इंसुलिन हमारी बॉडी में आएगा, सिक्रीट होगा, रिलीज होएगा, तो हमारी बॉडी वो तभी वो शुगर को पचा पाएगा, समझ गए जी। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो पचता कैसे है, सलाइव, पहले तो सलाइवा में पचता है, सलाइवा जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी में ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से ऑब्जॉर्व कर पाती है हर एक चीज को। लेकिन होता क्या है, एक मिनट, जहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पर्सन का। अगर हम एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं तो हमें 1 मंथ के लिए बोला गया है कि आप 1 मंथ तक यूज कर सकते हो सर, 1 मंथ तक बोला गया है सर, जब तक लाइफ रहेगा तब तक एलोवेरा यूज करो। ये कोई देखो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन जहाँ पे एक बहुत ज्यादा भ्रांति है, मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, और अगर आपको मैं क्लियर नहीं करूंगा दोस्तों, तभी आप आगे वाले बंदे को क्लियर कर पाओगे। देखिए, हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है कि आपको बुखार था आपने टैबलेट ली, आपको बुखार ठीक हो गया अब आप टैबलेट ना लो,
ये एक न्यूट्रिशन है। जैसे हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट्स हम क्यों खाते हैं? अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। हम ये नहीं बोल सकते मैंने 2 दिन फ्रूट्स खाए अब तो मैं बेस्ट हूँ जी, अब तो मुझे फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हमें न्यूट्रिशन है दोस्तों, न्यूट्रिशन हमें नियमित रूप से लेनी पड़ेगी, ठीक है। जहां तो हम डॉक्टरों में पैसे लगा दे, मेडिसिन में पैसे लगा दे। अगर डायबिटीज पेशेंट की मैं बात करूं, उनकी दवाई चलती रहती है, वो कभी बंद ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी जो दवाई होती है वो हमेशा जो सिम्टम पे काम करती है, कॉज पे काम नहीं करती। जो रूट कॉज होता है उस पे काम नहीं करती, उसको जड़ से नहीं खत्म करती। सिम्टम्स होते हैं ना जो, उस पे काम करती है। मतलब उनको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है बॉडी में मेडिसिन के द्वारा, तो वो उनको खाना ही पड़ता है दोबारा, ठीक है। लेकिन एलोवेरा कैसे काम करता है जी, कॉज में कैसे काम करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चीज, हर एक बीमारी की जड़ हमारा खराब पेट है। हमारे खराब पेट में क्या हुआ, टॉक्सिन जमा होते गए, जिससे क्या हुआ, पैंक्रियास ग्लैंड में उसमें फर्क पड़ा, जिससे इंसुलिन बनना बंद हो गया, जिससे हमारी बॉडी में जो हम शुगर लेते थे, जो बाहर से हम शुगर लेते थे, मीठी चीजें लेते थे, है ना, जो भी चीजें हम लेते थे वो पचना बंद हो गया, इससे हमारा जो शुगर लेवल बढ़ गया, ठीक है। शुगर लेवल बढ़ गया तो बंदे को साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गए बॉडी में। फिर बंदा डॉक्टरों के पास जाता है, शुगर टेस्ट कराता है, बोलता है भाई आपको ये शुगर है, आपको डायबिटीज है, ठीक है। तो एलोवेरा जेल एक बार जब आप यूज करवाते हो उनको, तो उसके बाद यूज करवाने के बाद उनका शुगर टेस्ट करवाओ, ठीक है। शुगर टेस्ट करवाओ, बहुत ज्यादा आपको अमेजिंग डिफरेंस वहां पे दिखेगा। लेकिन एक बोतल यूज कर देखो, सदियों से बनी गई, सालों से बनी हुई शुगर, सालों से बना हुआ हमारा खराब पेट, अंडरस्टैंड करो कि एक एलोवेरा जेल से ठीक हो जाएगा क्या? ठीक है, इस चीज को आप देखो, इस चीज को आप समझो, ठीक है जी। हाँ, स्टमक में अगर अल्सर है, आंखें बंद करके एलोवेरा जेल यूज कर लो, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। अपने अपलाइन के साथ पहले आप कंसल्ट करें, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है विदाउट कंसल्टिंग योर अपलाइन यूज ना करें, ठीक है जी। एंड मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है, उनको आपने एलोवेरा जेल या नेक्टर कुछ भी आपने रिकमेंड नहीं करना है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो फिटनेस होता है ये उसको भी थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। वो थोड़ा सा आपको प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये रिकमेंड नहीं करना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। बाकी एलोवेरा के जेल के बारे में दोस्तों बहुत है, बहुत बड़ी नॉलेज है, बहुत बड़ी नॉलेज है। जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, मैं उसके बारे में बात बोल रहा हूँ, दैट इज एलोवेरा नेक्टर। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझो। एलोवेरा के बारे में दोस्तों 1 घंटा मैं बोल सकता हूँ, 1 घंटा आपको नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। जो आपको नॉलेज प्राप्त चाहिए वो आपको मैं दे रहा हूँ, जो आपके काम आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, दैट इज एलोवेरा नेक्टर। अब एलोवेरा नेक्टर क्या है दोस्तों, ये कह सकते हो आप एलोवेरा जेल का एक एडवांस वर्जन है। लेकिन जिनको शुगर है, डायबिटीज है, उनको आपने ये नहीं देना, उनको सिर्फ एलोवेरा जेल लेना, सिंपल, ठीक है। इसमें होता क्या है, 90% आपके पास एलोवेरा जेल होएगा, ठीक है, और 10% क्या होगा दोस्तों, एलोवेरी नेक्टर्स होगा, ठीक है। एलोवेरा नेक्टर होएगा, क्रैनबेरीज होंगी, जो कि उसका ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे डाला गया, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। क्रैनबेरीज एक ऐसी चीज है, ठीक है, एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कि लीवर, किडनी में जो प्रॉब्लम होती है, किडनी में जो स्टोन्स हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, या कुछ भी डिसीज हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए क्रैनबेरीज का यूज करा जाता है। यहाँ पे क्रैनबेरीज होती है, इसमें एलोवेरा जेल होता है, एप्पल होता है, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन सी का। देखिए एलोवेरा के जो फायदे हैं वो तो हमें मिलेंगे, ठीक है, एलोवेरा के फायदे हमें मिल ही रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बेस्ट कैसे है, ये थोड़ा सा जो कह सकते हैं हमारा यूट्रस सिस्टम है ना, यूट्रस सिस्टम को बढ़िया करता है, ठीक है। जो लेडीज के लिए बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। लेडीज में जो प्रॉब्लम्स होती है पीरियड्स को लेके, ठीक है, बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, उनको अच्छे से डील करता है। लेकिन बशर्ते आप अच्छे से नॉलेज लेके यूज कर रहे हो ना उस चीज को, तो थोड़े से प्रिकॉशंस ले रहे हो, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि एक तो आपका पेट साफ होएगा, दूसरे से किडनी साफ होंगी, यूट्रस सिस्टम बढ़िया होएगा, एनर्जी लेवल आपका बना रहेगा, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम होएगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है उससे बॉडी जल्दी जल्दी फाइट करेगा,
ठीक है, और इसमें कोई हमारे साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई हमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं मिल रहे हैं ना, ठीक है। और ये रिच इन विटामिन सी होता है, और विटामिन सी रिकमेंड करा जाता है कभी भी किसी पर्सन को लग जाती है या किसी भी पर्सन को मान लो ट्रॉमा हो जाता है या कोई किसी भी पर्सन को रिकवरी करनी होती है बॉडी में, उसको विटामिन सी क्यों रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है दोस्तों जो कि हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, बॉडी स्टोर नहीं कर सकते, हमें बाहर से लेना पड़ता है। जब हम धूप में जाते हैं हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, धूप में जाते हैं हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं यार एनर्जी डाउन हो गया, क्या करें, नींबू पानी पी लो। नींबू पानी में क्या विटामिन सी मिला, और विटामिन सी सीधा डायरेक्ट लिंक है इसका एनर्जी के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है, टिश्यूज को रिपेयर करने के साथ। सो विटामिन सी आपकी डाइट में होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्टोर नहीं हो रहा बॉडी में, ये आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा, ठीक है जी। और हाँ जी, और जिसको भी मान लो लेडीज के लिए बहुत बेस्ट है, पीरियड्स की प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम उनको यूज करें, और जो भी बॉयज हैं, ठीक है, जिनको की मान लो डायबिटीज नहीं है, वो तो नेक्टर मैं रिकमेंड करता हूँ, नेक्टर बेस्ट है, ठीक है। और जिनको डायबिटीज है उनको आप नहीं यूज करवाओ, उनको एलोवेरा जेल यूज करवाओ, ठीक है। और ये नहीं मैं कह रहा कि जिनको कोई प्रॉब्लम है वही यूज करें, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अच्छे से हेल्दी है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम हेल्दी होते हैं ना, तब हम ध्यान नहीं देते बॉडी का। जब हम हेल्दी है तब हम जब बॉडी का ध्यान नहीं देंगे तब हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम क्योर क्यों करें, ठीक है, हम बीमारी लगने के बाद इलाज क्यों करें, हम पहले ही इलाज क्यों ना करें कि बीमारी हमें लगे ही ना। तो जिनको भी प्रॉब्लम नहीं है, जो हेल्दी है, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स हेल्दी हैं, ठीक है, फैमिली वाले हेल्दी हैं, उनको यूज करवाना स्टार्ट करें, आपके लिए मस्त हो जाता है। क्योंकि आपको नहीं पता आने वाले टाइम पे कितना ज्यादा और ज्यादा हमारा जो फूड है, ठीक है, उसमें कितना ज्यादा मिलावट होगी, हमें नहीं पता है ना। तो इसके लिए आपको वहां पे दोस्तों अपने आप को प्रिवेंट करना, अपना इम्यून सिस्टम जो है बढ़िया करना पड़ेगा। शुगर वाले पेशेंट्स को नेक्टर यूज नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना, तो इसमें थोड़ी सी नेचुरल शुगर होती है, प्रिजर्वेटिव तो नहीं है लेकिन नेचुरल है। उनको जस्ट आप एलोवेरा जेल यूज करवाएं, बेस्ट रिजल्ट्स आपको आएंगे, ठीक है दोस्त, ठीक है। सो हाँ जी, नेक्टर के बारे में कोई डाउट हो किसी को, नेक्टर के बारे में किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मेरे को जल्दी पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की ओर फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की ओर चलते हैं। हाँ, यूज कैसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यूज कैसे करना है, जैसे मैंने आपको एलोवेरा जेल बोला था, तो एलोवेरा जेल को मैंने आपको ये बोला था कि उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके पीना, इसमें आपने पानी मिक्स नहीं करना, ठीक है। इसमें आपने सुबह जब आपने इसको भी आपने फ्रिज में स्टोर करना है, सुबह जब आपने एलोवेरा नेक्टर को निकालना है, ठीक है, जब आपने निकाल लिया नेक्टर को, ठीक है, हाँ नहीं देना है उनको, प्रेग्नेंट वुमेन्स को। थ्रेड में एलोवेरा जेल लेना है आपको, नेक्टर नहीं लेना, जेल लेना, ठीक है। और नेक्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये यूज कैसे करना है, सुबह जब हम उठते हैं, ठीक है, तो हम नेक्टर को अपने जो कांच के गिलास में डाल सकते हैं जी, ग्लास में डाल के थोड़ा सा, ज्यादा देखो ठंडा ना हो ज्यादा, थोड़ा सा उसको हिला दे, शेक कर दे, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, उसको आप पी लें। उसके बाद आप पानी पिए गुनगुना, इससे क्या होगा, वो मिक्सअप होएगा आपके शरीर में, बॉडी में पानी के साथ, और अच्छे से काम करेगा, टॉक्सिन्स निकालेगा, किडनी को बेनिफिट करेगा, ठीक है जी। जिनके घर में फ्रिज ना हो तो क्या करें, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर पे आज फ्रिज नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर घर पे फ्रिज नहीं है, जहाँ हम कहीं बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि फ्रिज के बिना रखना नहीं, कोई जुगाड़ करो, ठीक है जी, कुछ ना कुछ करो, फ्रिज में रखना है। तो अगर फ्रिज में नहीं रखोगे, बाहर रखोगे, तो 2 दिन में खराब हो जाएगा एलोवेरा जेल की बोतल, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं था, ठीक है। फ्रिज में जरूर रखना है, जो मस्ट है ये, ठीक है। अगर फ्रिज में नहीं रखना तो फिर 1 दिन में यूज कर लो सारा, ठीक है जी, फ्रिज में रखना जरूरी। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर बॉयज चिल्ड्रंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलोवेरा पिचिस, ठीक है जी। पिचिस क्या है दोस्तों, जहां पे हमारे पास एलोवेरा जेल के जो बेनिफिट हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, 84.5% हमें प्योर इनर एलोवेरा लीफ एलोवेरा जेल मिल रहा है, वो तो हमें बेनिफिट हो ही रहे हैं। साथ में हमें जैसे विटामिन सी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो रहा है,
ये तो मैंने सब आपको बता दिया, लेकिन इसमें एडेड चीज क्या है दोस्तों? एडेड चीज क्या है कि इसमें हमें पिचेस मिलते हैं, पिचेस मिलते हैं, आड़ू जिसको हम कहते हैं। और आड़ू जो है वो पिचेस जो है वो अपने ब्रेन डाइट, जिसका ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, उनको पहले एलोवेरा जेल यूज करवाएं, एलोवेरा जेल यूज करवाएंगे, ठीक है, इनका ब्लड प्रेशर हाई लो रहता है। आगे मैं आप बताऊंगा आपको आर्टिक सी उनको कैसे यूज करवाना है, थोड़ा ऐड करके। पहले आप इस प्रोडक्ट के बारे में समझो। इसमें हमें क्या मिलता है दोस्तों? एलो पिचेस मिलते हैं। पिचेस का क्या मतलब होता है? आड़ू आप सभी जानते हो। और जो पिचेस होते हैं वो हमारी ब्रेन डाइट कहा जाता है, ब्रेन की डाइट को कहा जाता है ना। सो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें होता है कि हमारे ब्रेन में अगर किसी को कोई मेंटल, मान लो मेंटल कोई प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, जहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई मेंटल डिसीज है, कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, उनको आप यूज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी को चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा बड़ा आता है, ठीक है, जहाँ स्ट्रेस बड़ा रहता है और दिमाग लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पाते, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? आंखों की रोशनी चले मतलब थोड़ी सी कम हो जाती है, आई साइड थोड़ी वीक हो जाती है, तो हम उनको यूज करवा सकते हैं जिनको आई साइड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, जिनकी आई साइड वीक हो रही है, जहाँ हम जिनको कुछ खा ला रहे हैं उनको लग ही नहीं रहा, उनको पिचेस देना बहुत बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब हम बचपन होता है हमारा, तब ब्रेन की ग्रोथ होना स्टार्ट हो रही होती है, हम चीजों को सीख रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट होती है। तो वहां पे जब हमें फूड नहीं मिलेगा, ब्रेन फूड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? बच्चे की जो कंडीशनिंग है वो गलत हो जाएगी और तब उसका दिमाग कमजोर रह जाएगा, जो हमारी नर्व्स होंगी, ठीक है, जो नर्व्स होंगी दिमाग में वो कमजोर रह जाएगी, ठीक है। तो यूज करें, अगर आपके घर पे कोई 4 साल 5 साल का बच्चा है, ठीक है, 6 साल का 10 साल का बच्चा है, उसको अपना कुछ चीज तो यूज करवाना ही करवाना है। इससे बेस्ट एक बच्चे के लिए न्यूट्रिशन नहीं हो सकता यार, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो उसको दूध पिलाते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो तो चलो आपने यूज करवानी है, लेकिन एलोवेरा पिच्ची से बेस्ट चीज नहीं हो सकती, जो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी आप चीजों को सर्च आउट कर लें, एलोवेरा पिचिस को आपने यूज करवाना है, हाँ जी। और जो कि बड़े हैं, अब कई को बोल रहे होंगे सर हम बड़े हो गए क्या हम नहीं यूज कर सकते? हाँ जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिकॉज आप इसको टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को किसी भी एंट्रेंस की प्रेपरेशन करनी होती है, ये मैं आपको रिटेलिंग का तरीका बता रहा हूँ। जो आपके दोस्त, जो आपके दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में जो बंदा किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जहाँ जो बंदा 10th के बोर्ड में है, 11th में है, 12th के बोर्ड में है, जिसका कंसंट्रेट नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसको आप एलोवेरा पिचेस रिकमेंड कर सकते हो, वो अच्छे से ले लेगा, ठीक है जी। तो ये आप, मैं थोड़ा सा आपको रिटेलिंग टिप दे दी है, बाकी आप खुद भी इसको यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये इसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यूज करोगे तभी पता लगेगा, क्योंकि एलोवेरा के सारे बेनिफिट्स यहाँ पे, लेकिन बेस्ट किसके लिए ये काम आता है? आई साइट के लिए, ब्रेन की डाइट के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, इसके लिए काम आता है। मतलब गर्दन से ऊपर जितनी भी चीजें हैं उसके लिए एलोवेरा पिचेस जो है वो काम करें, ये आप समझो, ठीक है। हाँ जी, एनी डाउट रिगार्डिंग एलोवेरा पिचेस? एनी डाउट रिगार्डिंग एलोवेरा पिचेस? एनी डाउट? नो सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो अब आते हैं जी वो चीज जो हम, कोई भी यंगस्टर नहीं चाहता होगा, पिता बनने की खुशी, शीन लेने की कीटनाशक। हाँ जी, यही क्या चीज है जी। अब आप देख रहे हो ना कितने ज्यादा लोगों को इम्पोर्टेंसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, खासकर मेल्स में, कि उनके जो टेस्टोस्टेरोन, जो स्पर्म्स हैं वो इतने के ज्यादा सक्षम नहीं है, उनमें इतना से ज्यादा प्रोटीन नहीं है कि वो एक न्यू बोर्न बेबी को जन्म दे सके। इस चीज को अंडरस्टैंड करें। इससे क्या होता है दोस्तों? इससे फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही एक ट्रॉमा माना जाता है सोसाइटी में, ठीक है। इससे हम फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च देते हैं डॉक्टरों में, ठीक है। उसके बाद हमें जो हमारी मैरिड लाइफ होती है, जो वो लाइफ पूरी की पूरी इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझना कि जो आज हम चीजें यूज कर रहे हैं, जहाँ हम ज्यादा एक्सेसिव, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उनको से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या जो अपने डाइट में प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो नहीं समझता कि कौन पर्सन होगा जिसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, कोई किसी को नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ जी, किसको ये प्रॉब्लम चाहिए इम्पोर्टेंसी की?
किसको चाहिए जी? आई थिंक किसी को नहीं चाहिए होगी, है ना? चलो एक मिनट, मैं क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस पर लेता हूँ। सर एक लड़का जिसकी बॉडी वर्क नहीं करती है, कभी खड़े नहीं होता सर, हमेशा स्लीपिंग की पोजीशन में रहता है, उनको क्या दे सकते हैं? बचपन से है तो, अगर बचपन से है तो कोई ना कोई पहले उन्होंने डॉक्टरी इलाज करवाया होगा, उसका रीजन फाइंड आउट करो है क्या, रीजन फाइंड आउट करो, उसके बाद वो चीज उनको रिकमेंड करो। वो चीज रिकमेंड, पहले रीजन फाइंड आउट करना, और जो रीजन है, अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो उनको पहले, अगर वो बच्चा है अभी, है ना, तो उसको मैं आपको कह रहा हूँ कि एलोवेरा पिचेस बेस्ट है, लेकिन आप पहले रीजन फाइंड आउट करना है क्या। उसके बाद एक ब्रदर ने पूछा है अपेंडिक्स के लिए, हाँ जी अपेंडिक्स के लिए ब्रदर आपने एलोवेरा जेल यूज करवानी, किसी को नहीं चाहिए इम्पोर्टेंसी, ठीक है। सो जंक फूड से बच के रहें, जो हम खाना खाते हैं यार उसको तो रोक नहीं सकते, खाना खाना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो थायराइड के लिए एलोवेरा जेल बेस्ट है जी, खाना तो खाना पड़ेगा, चाहे मिलावट है कुछ है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो घर पे नेचुरल खाना नहीं उगाते हैं, सब्जियां नहीं उगाते हैं, उनको तो खाना पड़ेगा, लेकिन अगर खा रहे हैं तो उसके लिए हमें इलाज भी तो करना है। तो आप सभी मेक श्योर करें कि आप सारे न्यूट्रिशन लें, फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट यूज करें। हाँ जी, तो आज के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद कौन सा ऐसा पर्सन है जो एलोवेरा जेल नेक्टर पिचेस को यूज करना स्टार्ट कर देगा? कई लोग होंगे जो पहले से भी करते होंगे, जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं, बहुत बढ़िया। न्यू पर्सन में से कौन कौन स्टार्ट कर देगा जी एलोवेरा जेल नेक्टर या पिचेस यूज करना? दोस्तों बहुत जरूरी है यार, क्योंकि बाद में जो हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो बहुत हाई लेवल की होंगी, बहुत पैसा लगेगा उसमें, और मेंटल प्रेशर बहुत होएगा उसमें, ठीक है। आप पहले से यूज करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। देख रहे हैं जी कैसे स्प्रे हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जो आज हम गेहूं खाते हैं, जो आज हम रोटी खाते हैं, आप सबको पता है कि जो हमारे किसान भाई हैं, किसान हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अनाज को पैदा करते हैं दोस्तों, ठीक है, मैं उसकी एक चीज बताता हूँ, वो अपने यूज के लिए, अपने घर पे यूज करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक अलग खेत में खेती करते हैं, नेचुरल फ्रूट्स उगाते हैं, नेचुरल गेहूं उगाते हैं, नेचुरल चावल उगाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसमें क्या चीजें हैं, लेकिन उनको अपनी सेल बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए उनको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये समझना पड़ेगा हमें अपने आप को फिट कैसे रखना, ठीक है। सो आई थिंक आज की ट्रेनिंग बहुत लंबी हो गई है, सो थोड़ा सा हम सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स और ही कवर कर पाएंगे। हाँ जी, सो कैसी लगी अभी तक आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, कैसी जा रही है, कुछ एक्चुअली में नॉलेज मिल पा रही है जी, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पा रही है प्रोडक्ट्स की, कि कितना बड़े लेवल के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास? हाँ जी, सो कौन कौन चाहते हैं कि ट्रेनिंग को कंटिन्यू करा जाए, और सेशन बहुत लंबा हो गया आई थिंक, है ना, आई थिंक जस्ट 1 घंटे से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो सेशन बहुत लंबा हो गया, तो आई थिंक आज हमें एलोवेरा ड्रिंक्स के बारे में ही पता, आज नॉलेज लेनी पड़ेगी, कंटिन्यू करे जाएगी ट्रेनिंग। तो कौन कौन चाहता है कि ट्रेनिंग कंटिन्यू करे? एक बार आप अपना हैंड रेस करके मेरे को बता दो, मैं एक बार देख लेता हूँ कितने पर्सन रेडी है कि हम कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, गुड 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 गुड। चलो कंटिन्यू करते हैं जी। तो हम 2 और प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिर्फ एलोवेरा ड्रिंक्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, थोड़ा बी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। उसके उसके बाद न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर की ट्रेनिंग नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिलीवर करूंगा, अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, डीप से आपको समझाऊंगा, और रिटेलिंग कैसे करनी है उसकी भी मैं आपको टिप्स दूंगा, ठीक है। सो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट, वर्ल्ड का बेस्ट बी हनी, हाँ जी वर्ल्ड का बेस्ट बी हनी कौन सी कंपनी के पास है? हाँ जी एक चीज बताएं, वर्ल्ड का बेस्ट बी हनी किस कंपनी के पास है?
जो पुराने दोस्त होंगे उनको पता होगा, जो न्यू दोस्त हैं वो गूगल जरूर करें, और वहां पे एक चीज आएगी दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण क्या है? सबसे पहले फॉरएवर का जो हनी है ना, उसमें आपको सील्स मिलती है। सील्स क्या? सबसे बड़ी सील जो है कॉर्शर रेटिंग है। तो कॉर्शर रेटिंग आप ऑनलाइन सर्च करना, इंटरनेट पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, आज डायरी पे लिख लो कॉर्शर रेटिंग। कॉर्शर रेटिंग आप डायरी पे लिख लो। इस ट्रेनिंग के बाद आपने सर्च करना है। आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि होमवर्क करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तब आपको वो चीजें दिमाग में रहेंगी। कॉर्शर रेटिंग एक ऐसी रेटिंग है दोस्तों जो कि एक मान्यता है, जो एक प्रोडक्ट को मान्यता देती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल जो उसका स्टैंडर्ड है हाइजीन का, वो बहुत हाई है, और वो 100% नेचुरल। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? 100% नेचुरल हनी। दोस्तों कोई कंपनी अगर लिख रही है ना, इसका मतलब वो है। आज हम देखते हैं कंपनीज, आप बाजार में देखते हो बड़ी सारे ब्रांड के हनी चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वहां पे क्या लिखा गया होता है? प्योर हनी। प्योर हनी, प्योर हनी का मतलब कि प्योर है, निकाला गया है, प्योर है, लेकिन थोड़ी सी मिलावट करी गई है, बट ये प्योर है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल हनी क्या लिखा गया कि नेचर से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और वो भी 100%, 99.9% नहीं लिखा, 100%। और ये लिखना कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड दोस्तों, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, और आप भी ब्लेस्ड फील करो कि आप एक ऐसी कंपनी का पार्ट हो जिसके प्रोडक्ट्स का कोई दूर दूर तक कंपटीशन नहीं। अगर मैं बात करूं, किसी भी कंपनी की बात करूं, एबीसीडी कंपनी की बात करूं, अगर उसका एक हनी है, हनी अगर वो मार्केट में दे रही है जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि वो प्योर लिखते हैं, जो कि 100% प्योर नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि उनको भी प्रॉफिट वहां से गेन करना है। तो आज वो कंपनी कितने करोड़ों की कंपनी बन चुकी है, कितने करोड़ों का टर्नओवर उनका हो गया। लेकिन हमारे पास रेक्सर क्या कहते हैं कि अगर एक पर्सन फॉरएवर बिजनेस ओनर है, तो उस बंदे को मैं ये राइट देता हूं कि फॉरएवर उसकी खुद की कंपनी है। तो हम कह सकते हैं कि मेरी कंपनी, आप सबकी कंपनी, हमारी खुद की कंपनी के पास वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है, वर्ल्ड का बेस्ट बी हनी है, ठीक है। सो अब इस बी हनी का यूज करके, इस बी हनी को हम यूज करके दोस्तों, क्या अगर वो बाकी कंपनीज वो हनी बेच के करोड़ों का टर्नओवर कर सकती हैं, तो क्या हम बेस्ट लोगों को देख के क्या लाखों का टर्नओवर नहीं कर सकते ये प्रोडक्ट से? क्या हम हनी को ही यूज करके क्या 1-2 सीसी की रिटेलिंग नहीं कर सकते? ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। 99.99% भी अगर आपको हनी मिलेगा, तो आप उसको सर्दियों में कहीं पे लगाना है ना, उसमें क्या होता है, वो जम जाता है, उसमें शुगर अलग हो जाती है, और हनी तो पता नहीं होता है भी है या नहीं। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना। और अगर आप इस फॉरएवर के बी हनी को रेफ्रिजरेट भी करते हो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये नेचुरली एक्सट्रैक्ट करा गया है नेचर से। ठीक है, सो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर मैं इसकी आपको डीप में अभी नॉलेज देगा आने वाले टाइम पे, अभी मैं 15-20 मिनट में अगर मैं आपको डीप में नॉलेज दूं, डीप में समझाऊं, तो क्या आप डेली का नहीं कह सकता, महीने का 3 से 4 हनी रिटेल हो जाएंगे जी। 3 से 4 हनी, धीरे धीरे बढ़ाना। मैं कह रहा हूँ 1 सीसी 2 सीसी तो हनी को ही यूज करके, क्योंकि हनी एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बताऊंगा आगे बेनिफिट्स। हनी एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन के घर पे होना चाहिए, इसकी बहुत सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज है। ठीक है जी, यस, रिटेलिंग इसलिए होती है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, यहाँ पे बी हनी स्पीड मेडिसिन इसको कहा गया है। अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि हनी इंप्रूव्स हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग्स लाइफ। हनी हेल्थ को अच्छा करता है और लाइफ को बढ़ाता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिसीजेस से बचाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये लिख लो डायरी पे, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, जो हमें रिएक्शन से, जब बैक्टीरिया से, ठीक है, हमें बचाता है। एंड पीपल से 1 स्पून ऑफ हनी कीप्स अ डॉक्टर अवे। लोग कहते हैं कि एक हनी का स्पून लेना डॉक्टर्स को दूर रखता है जी। यूज ऑफ हनी एज अ मेडिसिन प्रोडक्ट is based on the experience of 1000 years of using and scientific research, but the value of honey depends from the flower। हाँ जी, इस चीज को ध्यान से समझना। अब आपके सामने मैं क्यों रीड कर रहा हूँ, ताकि आपको एक एक चीज का समझ आए। यहाँ पे क्या चीज बोली गई है आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो।
यूज ऑफ हनी, हनी आज से यूज नहीं हो रहा, 10 सालों से यूज नहीं हो रहा, 100 सालों से यूज नहीं हो रहा, हजारों सालों से यूज हो रहा है। और उसके साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रिसर्च है। साइंटिफिक रिसर्च क्या गई यही है कि ये जो हनी है ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, पहली बात तो एंटी इन्फ्लामेटरी, जो रिएक्शंस होती है बैक्टीरिया से, ठीक है, जो आगे पीछे से जो हम, जैसे हम हमारे कहते हैं एटमॉस्फेयर में, हवा में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जब हमें कहीं पे लग जाती है तो वहां पे बैक्टीरिया स्किन में ना घुस जाए तो हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रिएक्शन ना हो बॉडी के साथ, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, जब लोग जंग लड़ने जाते थे, राजा महाराजा जंग लड़ने जाते थे, लोग जो उनके सिपाही जंग लड़ने जाते थे, तो उनको हनी दिया जाता था। इससे क्या होता था, हनी जो होता था, शहद जो होता था, उससे एनर्जी बहुत ज्यादा, एनर्जी का स्रोत होता था, और अंदर एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी आ जाती थी जो रिएक्शन से लड़ने के काम आती, ठीक है। ये आप देखा होगा आपने पुरानी मूवीज में, जो आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज होंगी आपने देखी होंगी, जो पुराने राजा रोजों की ना लड़ाई होती थी, उसमें एक मूवी है, उसमें बोला गया है कि हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ शहद है, सिर्फ गुड़ है, ठीक है। तो ये चीज आप अंडरस्टैंड करो। और गुड़ तो आपको पता ही है बेनिफिशियल होता है, लेकिन उससे भी 1000 गुना ज्यादा हनी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। सो हनी का साइंटिफिक रीजन क्या है, अच्छी हेल्थ देने का, मैं आपको बताता हूँ। बट हनी का जो क्वालिटी है, हनी को जो प्योरिटी है, वो डिपेंड किस पे करती है दोस्तों, वैल्यू ऑफ हनी डिपेंड्स फ्रॉम द फ्लावर्स, ठीक है। इस पे डिपेंड करती है कि जो हमने फ्लावर्स, जिस फ्लावर से वो उगा रहे हैं, एंड सॉइल विच फ्लावर्स ग्रोन। ऐसा नहीं है कि हमने अपने पड़ोस में फ्लावर्स लगाए, 90% डेली हाइट, कोई बात नहीं, रिचार्ज करवा लो कोई लीव कर लो बेटा, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ हनी डिपेंड्स फ्रॉम द फ्लावर्स एंड सॉइल क्वालिटी विच फ्लावर्स ग्रोन। मतलब जिस आपका जो हनी है वो प्योर होगा, किस लेवल का होगा, वो डिपेंड करता है दोस्त कि वो कौन से फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करा गया है। और मैं अगर फॉरएवर की बात करूं तो आपको पता ही है कि जो हमारा हनी होता है, जिसने वो यूज करा होगा, वहां पे पीछे लिखा गया होता है, क्या लिखा गया होता है, नेचुरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेन, मेड इन स्पेन। स्पेन की वादियों में, खूबसूरत वादियों में, कम से कम 1000 फूलों की वैरायटी से, 1000 फूलों की अच्छी वैरायटी से वहां पे बी हनी जो कहते हैं ना, कि बी हनी से, वहां से हनी बनाया जाता है, और वो फॉरएवर वहां से एक्सट्रैक्ट करती है। दैट्स व्हाई हमारा वर्ल्ड का बेस्ट बी हनी है, और दैट्स व्हाई दोस्तों 100% नेचुरल है। ये चीज आप लिख लो डायरी पे, ये आपके काम आएगी जब आप लोगों को बताना स्टार्ट करोगे, रिटेलिंग करने में जाओगे, और खुद भी यूज करना है, तब आपको फायदे इसके पता लगेंगे, ठीक है। और हमारा जो हनी मैंने आपको बता दी कहाँ पे लोकेट है जी, क्लीन सोनोरा डेजर्ट एरिजोना, वेयर वहां पे 1000 से ज्यादा मेडिकल फ्लावर्स हैं, ठीक है। और सॉइल कौन सी, सिलिकॉन रिच है जी, ठीक है। और हमारा जो हनी होता है वो बी पोलन एंड रॉयल जेली के साथ मिक्स हो जाता है, विच मेक्स इट अ यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है जी। रॉयल जेली और हनी, रॉयल जेली और बी पोलन, इसका मैं आगे बताऊंगा क्या बेनिफिट होता है, उसके साथ मिक्स होता है, जो कि इसकी यूनिक प्रोडक्ट होता है। अब इसके बेनिफिट्स देखो, समझ आपने लिया कहां से बना है, हमारे पास नेचुरल है। अब इसके बेनिफिट देखो, क्या बेनिफिट है हमारी बॉडी में, ठीक है। जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो अमीनो एसिड्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, वो एक स्पून ऑफ हनी में आपको सब मिल जाता है, ठीक है। जो अगर किसी को गले में खराश होती है तो आप हनी लो, आपके गले की खराश सही हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद बैक्टीरिया, वायरसेस, जो आपको इन्फेक्शन वगैरह होती है, कई बार आपको कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, उनको आप यूज करवा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मान लो आपको कहीं खेलने जाना है, ठीक है, जहाँ आपको कहीं रनिंग करने जाना है, जिम जाना है, तो आप हनी उसको पहले यूज कर सकते हो, उससे आपको एनर्जी आ जाएगी। जहाँ आपको किसी एग्जाम देने जाना है तो हनी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज इसको एक ब्रेन फूड भी माना गया है, ठीक है। और हाँ, जिनको ब्यूटीफुल स्किन अच्छी चाहिए, स्किन में ये नहीं चाहिए कि स्किन टूट रही है, ठीक है, स्किन टूट रही है, मुरझाया फल आ रहा है, मुरझाया हुआ, एक कहते हैं ना मुरझाया हुआ स्किन हो रही है, स्किन में ग्लो नहीं है, फेस में ग्लो नहीं है,
तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हनी आप यूज करें रेगुलर बेसिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हनी यूज करें। और बाकी मैं आपको बता दूं कि इसको आप रिटेल कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ एसेंशियल प्रोडक्ट इन अवर डे टू डे लाइफ। तो जिस भी फैमिली में, किसी भी फैमिली में हनी यूज होता है तो उसको आप रिप्लेस करवाओ हमारे हनी के साथ, वो आपका फैन हो जाएंगे और परमानेंट आपके कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है। और जिस फैमिली में हनी यूज नहीं होता उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है, बस आपके समझाने के तरीके थे, ठीक है। सो एनी डाउट रिगार्डिंग बी हनी, एनी डाउट रिगार्डिंग बी हनी दोस्तों? चलिए यूज करने का मैं बताता हूँ आपको। देखिए थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि खनी जो होता है वो गर्म होता है, तो खनी क्या होता है, गर्म होता है थोड़ा। तो गर्मियों में हमने क्या करना है, थोड़ा सा परहेज करना है कि ज्यादा यूज नहीं कर लेना और सिंगली यूज नहीं कर लेना, किसी में मिक्सअप करके हम यूज कर सकते हैं। तो इसको बेस्ट यूज करने का तरीका क्या, आप पानी लें, पानी में थोड़ा सा एक हनी मिलाएं, एक हनी का स्पून लें, उसमें मिक्सअप कर दें, ठीक है। तो वो अब यूज करें, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, अंदर सफाई करेगा और जो आपको बेनिफिट्स है वो मिलेगा। और सर्दियों में तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है जी। और दिन के आप जितने टाइम चाहे यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गर्मियों में ये होता है कि थोड़ा गर्म होता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें ये हो जाएगी, यार मेरे को अब इतनी गर्मी क्यों लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है ना, ठीक है। सो ये चीजें थोड़ा सा आपने नियमित यूज पे यूज करना, ना कम करना है ना ज्यादा करना है। और कैसे कितना यूज करना है पूरा का पूरा आपको फॉरएवर हनी की बोतल में सारा लिखा गया है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप फैट के लिए बिल्कुल ही फैट के लिए तो बेस्ट है जी, ठीक है। पानी में मिक्स करें, स्पून यूज करें, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं जी। अगर इसको आप ऐसा कर सकते हैं, कई बार चाय हम बनाते हैं ना, कई बार हम चाय बनाते हैं तो चाय में क्या डालते हैं हम, चीनी के बजाय गुड़ डालते हैं ना, समझ गए। तो गुड़ डालते हैं तो कई बार हम, अगर हमारे पास अगर हनी है तो हनी भी अगर हम मिक्सअप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मिल्क के साथ कर सकते हैं। दूध के साथ कैसे करें, दूध लें, चम्मच मिलाएं, मिक्स कर दें, यूज कर लें, ग्लोइंग स्किन के लिए बेटर है। जी जी। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग बी हनी दोस्तों? चलिए ठीक है। हाँ जी, सो क्लियर हुआ बी हनी के बारे में? थैंक यू सो मच। उसके बाद हम बात करेंगे जो आज की हमारी ट्रेनिंग का लास्ट प्रोडक्ट है, उसके अगर उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी जो पेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी नॉलेज मैं सेकंड पार्ट में आपको दूंगा दोस्तों। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रॉयल जेली। रॉयल जेली क्या है, रॉयल का मतलब क्या होता है, रॉयल का क्या मतलब होता है जी? रॉयल शब्द से आप सुन रहे होंगे शाही। आपको पता है कि एक मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है, एक रानी मक्खी होती है, ठीक है। और रानी मक्खी की जो एज है वो बहुत ज्यादा होती है ना, और उसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती है ना। वो एक व्हाइट हनी प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? व्हाइट हनी, जिसको हम सफेद शहद भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की डाइट होती थी। पुराने जमाने में जो रानी होती थी उनको रॉयल जेली खिलाया जाता था, रॉयल जेली यूज करवाया जाता था ताकि वो हेल्दी रहे, ठीक है। दूसरी बात ये कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बढ़िया रहे, उनके जो स्किन है वो ग्लोइंग रहे, वो खूबसूरत रहे, जवान रहे। और वहां पे ये था कि वहां पे नॉर्मल लोगों को, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों, नॉर्मल लोगों को रॉयल जेली यूज करना जो था वो रिकमेंडेड नहीं किया जाता था। मतलब कह लो कि नॉर्मल लोगों को रॉयल जेली यूज करना मना था, ठीक है। जो यूज करता था उसको दंड मिलता था, समझ गए जी। बट वो तो राजा महाराजाओं की बात है, हमारे पास तो राइट है, हम यूज कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है? अब रॉयल जेली दोस्तों क्या है, ये स्पेस शायद होता है, तो ये आपको पता है ये रानी मक्खी शायद होता है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सबसे पहली बात इम्यूनिटी स्ट्रेंथ करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, यूथफुल स्किन के लिए काम आता है, ब्लड शुगर को अच्छा करता है, अल्जाइमर की जो डिसीज होती है उनको
रिड्यूस करने में काम आता है, ठीक है। जो मान लो जिनको दौरे वगैरह पड़ते हैं, जहाँ ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको कंसंट्रेशन के लिए। और मेल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है जी, फर्टिलिटी जिसको चाहिए उसको बढ़ाता है। बेटर सर्कुलेशन करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि ब्लड को अच्छा सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। बोन्स के लिए एक्सीलेंट होता है। और जिसको मान लो कोई प्रॉब्लम हुई, जिसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, जिसको कोई कट वगैरह लग गया, उनके बोन्स को हील करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इन्फेक्शन से हमें बताता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। वाओ, समझ ले, एक लाइन तो आप मोटे मोटे शब्द में लिख लो, हाईलाइट कर लो, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। कैंसर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, समझ गए। हम नहीं चाहते हमारी फैमिली में किसी को हो, हमें हो, हमारे रिलेटिव में किसी को हो, हमारे दोस्तों के दोस्तों को किसी को हो, उनकी फैमिली में किसी को हो। तो आज ही उनको रॉयल जेली के बेनिफिट बताएं और उनको प्रोडक्ट्स यूज करवाएं, ठीक है। और हाँ, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। अगर जिसको भूख कम लगती है, ठीक है, जिसको भूख कम लगती है या जिसको ज्यादा लगती है, वो रॉयल जेली का यूज करें। और कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है कई बार, ठीक है, तो हम रॉयल जेली की टैबलेट अपने पास रखें, जिससे हमें प्राप्त न्यूट्रिशन मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, और जिससे हम अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7.5 सालों से पैरालिसिस हो, उनके लिए ब्रदर देखो, पैरालिसिस इसका कोई, देखो पहले तो यही ना, रीजन फाइंड आउट करो। उन्होंने डॉक्टरी इलाज कराया होगा, रीजन फाइंड आउट करो कि उनके पीछे क्या रीजन था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद हम आपको रिकमेंड करेंगे प्रोडक्ट्स कौन से यूज करने हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद आपको कोई गारंटी नहीं लेनी है कि उनका ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, बेनिफिट उनके होंगे, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा पैरालिसिस के बेनिफिट्स आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं उनको, तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बट थोड़ा प्रॉब्लम अच्छे से स्पेसिफाई करो। मम्मी को लेग बहुत दर्द होती है, तो क्या यूज करें। लेग लेग की दर्द होती है तो उनको यूज क्या करें, ठीक है जी। पहले तो लेग की दर्द होती है तो फाइंड आउट करें कारण, न्यूट्रिशन की कमी है क्या है, डाइट की कमी है क्या है। तो उनको पहले तो एलोवेरा जेल तो यूज करवानी है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करना है जी, उनको आपने एक हमारा प्रोटीन शेक आता है, वो यूज करवाना है, लेडीज के लिए बेस्ट है वो, ठीक है। सो उसके बाद आप क्या रॉयल जेली यूज करवा सकते हैं, हनी यूज करवा सकते हैं उनको, एंड आरजी प्लस हमारा आता है, वो यूज करवा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं प्रोडक्ट्स का। बाकी लेग्स में लगाने के लिए क्रीम्स आती है हमारे पास, है ना, आप सबको पता ही, पर्सनल केयर में, स्किन केयर में आप हमारे पास हीट लोशन आता है, एमएसएम जेल आती है, तो वो भी मिक्स करके आप लगा सकते हैं। तो आप पहले स्पेसिफिक करें प्रॉब्लम अपनी, मैनेजर अपना इनको प्रॉब्लम बताएं, ये प्रॉब्लम है, वो आपको अच्छे से प्रोडक्ट रिकमेंड कर देंगे, क्योंकि मेरे को एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम पता नहीं है ना, ठीक है। तो एक्सीडेंट से हुआ है ना, तो एक्सीडेंट से हुआ है ब्रदर, तो मैं ये बोलूंगा कि यार पहले तो डाइट उनकी अच्छी हो, ठीक है। उसके लिए आप एलोवेरा जेल, ठीक है, प्रोटीन शेक, हनी, रॉयल जेली, ठीक है। उसके बाद आरजी प्लस आता है हमारा, आरजी प्लस जरूर इंक्लूड करना है। भूख नहीं लगती ब्रदर, तो आपको पहले एलोवेरा जेल यूज करनी चाहिए। इंटेस्टाइन आपकी अच्छी नहीं है, इंटेस्टाइन को साफ करना पड़ेगा ब्रदर पहले, ठीक है। तो अभी आप में से, हाँ जी, सबको कैसी लगी जी आज की ट्रेनिंग, एक बार चैटिंग सेक्शन में बताएंगे कैसी लगी जी आज की ट्रेनिंग दोस्तों। एक्चुअली में अंडरस्टैंड हुआ कि हमारे पास क्या है जी, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास अमृत है, ठीक है। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो हमारे पास सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट्स, देखिए इतनी ज्यादा नॉलेज है हमारे प्रोडक्ट्स में, इतना कुछ है कि 5 प्रोडक्ट्स को सिर्फ हम 1.5 घंटे में कवर कर पाए, ठीक है। इतने हाई लेवल के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है जी, तो उनको हम नेक्स्ट पार्ट 2 के सेशन में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सो आप सभी ने, कैसी आपको ट्रेनिंग लगी, ठीक है, इसका रिव्यू आपने ग्रुप में, अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, 5-10 मिनट है अभी, एंड में मैं आप सबके रिव्यूज लूंगा, जिनको घर पे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आए हैं, जिनको प्रोडक्ट्स की टेस्टिमोनी देना है, वो देंगे। तो जस्ट मैं आपको, हाँ जी, तो कौन पर्सन है जी जिनको रिजल्ट्स आए हैं,
घर पे जिन्होंने यूज करा है उनको अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कोई एनी पर्सन जो बोलना चाहते हो, अपने बारे में बताना चाहते हो, जिनको घर पे प्रोडक्ट्स आए, वो आप काइंडली मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं उनका अनम्यूट कर दूंगा। आप मेरे को मैसेज करके बता दें जिनको रिजल्ट्स आए हैं। ऋतिक भाटी जी हैं, ऋतिक भाटी जी, ओके। अच्छा जी हैं, ऋतिक जी हैं, ओके। पहले ऋतिक जी को हम सुनते हैं जी। ऋतिक सर आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना कैमरा भी ऑन कर दें। ऋतिक सर आप अपना कैमरा भी ऑन कर दें अगर पॉसिबल है तो। हेलो सर, नमस्ते जी नमस्ते सर, हाँ जी बोलिए। सर। जो मम्मी को ना, पहले भी मैंने अपनी मम्मी को एलोवेरा जेल ट्राई करा है। जी जी उन्होंने डाइट में उनके सिर में दर्द, हाथ पैर में दर्द रहता था, अब उनकी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हो, ठीक है वो पहले से। बढ़िया है, जी कितनी बढ़िया है जी। खुशी हो रही है घर पे, जी बहुत ज्यादा सर। है ना। तो देखो हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, घर पे खुशी देते हैं, फैमिली में खुशी देते हैं, तो यूज करवाना स्टार्ट करें। हाँ जी, और कुछ बोलना चाहते हो ऋतिक सर? सर मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, मुझको इतनी कम एज में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिली, हमारे वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसके लिए सर धन्यवाद। चलो क्या बात है, तो आप वो अपॉर्चुनिटी सबको दें, ठीक है, एंड सबको वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करें जो अंदर से आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऋतिक जी, थैंक यू सो मच। आप अपना म्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, सो सेकंड कैंडिडेट कौन थे? हाँ जी, नेक्स्ट कौन बोलना चाहते हैं जी? प्लीज आप टाइप करेंगे। कांचा जी आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी बोलिए। जी जी हाँ जी, हाँ जी वॉइस आ रही है आपकी, बोलिए। तो सर मैं बताना चाहूंगी, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था सर, तो उस टाइम पे पहले से मेरे ब्रदर करते थे बिजनेस, तो हम प्रोडक्ट यूज करते थे सर। बट सर जैसे पापा को बिलीव नहीं था उस टाइम पे स्टार्टिंग में प्रोडक्ट पे, बिकॉज पापा फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन लोगों को सर नॉर्मली सब बिलीव नहीं होता कि हाँ ये सब जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सर पापा को हमने एलोवेरा जेल देना स्टार्ट किया, बिकॉज पापा का जो वर्क है बैठ के करने वाले, तो सर वहाँ पे फास्ट फूड वगैरह खाने या कुछ भी खाना सब, तो वो हेल्प नहीं करता था सर उनको। तो सर पापा ने एलोवेरा जेल लेना स्टार्ट किया। देन वहां पे पापा को मतलब, क्योंकि पापा सर बहुत सारे मेडिसिन लेते थे, अपने पेट से ले लेते थे सर। तो सर जैसे ही उन्होंने एलोवेरा जेल पीना स्टार्ट किया ना, तो उनको रिजल्ट आया, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और वही प्रोडक्ट उन्होंने अपने और भी मतलब जितने भी आर्मी में फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना स्टार्ट कर दिया कि आप भी ये यूज करो। डेफिनेटली सर आज के टाइम पे वो लोग भी यूज करते हैं। बट सर एक चीज बहुत मतलब मेरिकल टाइप का साबित हुआ था सर। हुआ क्या था, मेरी मासी है, वो भी फॉरएवर करती हैं, तो उनके घर में सर सेकंड स्टेज आया था कोरोना का, पूरे घर में मतलब सर 18 लोग रहते हैं, उन सबको कोरोना हो गया था। मैक्स सर उसमें से एक लोग की डेथ भी हो गई है। बट सर मासी ने मुझे बताया कि ये 5 लोग, मतलब ये जैसे मेरी मासी मौसा जी, उनके तीनों बच्चे, ये लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते थे सर। तो उन्होंने बताया कि अगर मैं सेफ हूँ सर, मतलब एक प्रॉब्लम तक नहीं हुई थी। 18 लोग मतलब उसमें से सबके सब कोरोना पॉजिटिव, 2 लोग हॉस्पिटलाइज, 1 लोग की डेथ। बट उनको सर एक पर्सन को भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, 5 लोगों को, बिकॉज सर वो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। तो सर ये एक टाइप का मिरेकल साबित हुआ था घर में उनके। चलो क्या बात है जी, है ना। सो अंडरस्टैंड कर सकते हैं फ्रेंड्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की पावर। ये प्राउड फील हो रहा है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो कि लोगों को पैसा देने के साथ साथ वेल्थ भी देती है, खुशियां भी देती है। हाँ जी, ब्लेसिंग्स का बिजनेस है जी, ठीक है। सो आप देखते होंगे दोस्तों, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो ना, जो न्यू पर्सन होंगे स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूँ,
आप ना एक नॉर्मल कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो जो कि गुड़गांव से शुरू हुई और दिल्ली में खत्म हो गई। 2-3 साल पुरानी कंपनी, 5-10 साल पुरानी कंपनी नहीं है। फॉरएवर का 42 इयर्स का इतिहास है। ठीक है दोस्तों, तो अंडरस्टैंड करें, बहुत सारी कंपनीज हैं बाजार में जो मोटिवेशन के नाम पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली में प्रोडक्ट्स में पावर है। दैट्स वाई आज फॉरएवर चल रही है और इतने ज्यादा लोगों के घर पे खुशियां लेके आ रही है और खुद भी अंदर से प्राउड फील होता है। दोस्तों देखो, आपने पैसा कमा लिया, पैसा आप कमा सकते हो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हेल्थ आपने प्रोडक्ट से ले ली, लेकिन दुआएं जो आपको मिलती है ना किसी दूसरे बंदे की हेल्प करके, ठीक है, उन्होंने बोला मैम ने कि 1% की डेथ भी होगी, लेकिन अगर वो फॉरएवर की प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती। तो इम्यूनिटी उनकी अच्छी हुई, अच्छे से सब कुछ है, तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी, दुआओं का बिजनेस। ठीक है, सो इस ट्रेनिंग के बाद आप झिझके ना किसी को बताने के लिए, आप क्योंकि एक पुण्य का काम कर रहे हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि पुण्य का काम कर रहे हैं। पता नहीं यार किसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नीड है, किसको जरूरत है। ठीक है, और अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर आप बता सकते हो तो हमारा बिजनेस है ही प्रोडक्ट्स का, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेस्ट है नहीं है। ठीक है जी, सो रेक्स मोगर सर ने दो ही चीजें सोची थी, एंड में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि दो ही चीजें सर ने सोची थी। कहते हैं कि हमारे इंडिया में, जब पूरे वर्ल्ड में दुख का कारण क्या है, दो कारण है, एक खाली जेब, एम्प्टी पॉकेट, एम्प्टी वॉलेट, तो दूसरा क्या है, बैड हेल्थ। हेल्थ अच्छी नहीं है तो पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते, पैसा नहीं है तो हेल्थ जितनी मर्जी अच्छी हो। ठीक है, तो हमें प्राउड फील करना चाहिए, फॉरएवर में हमें हेल्थ भी मिलती है एंड वेल्थ भी मिलती है। हाँ जी, सो एनी अदर पर्सन जिसको रिजल्ट आए हैं वो अपने साथ बोलना चाहते हो, अपनी टेस्टिमनी देना चाहते हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। संजय संजय जी, संजय सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। आप अपना कैमरा ऑन कर लें, अगर कैमरा ऑन कर सकते हो। कैमरा खराब हो रखा है फोन का सर। कैमरा खराब है, चलो कोई बात। हाँ जी बोलिए। मैंने स्टार्टिंग में फॉरएवर जब मेरे बुआ ने मुझे बताया था बिजनेस के बारे में, तो मैंने स्टार्टिंग में वो मुझे एलोवेरा जेल देख के गया था, तो उस टाइम मेरे पापा को जो थोड़ी एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो मैंने पापा को ओनली एक बोतल यूज कराया था सर, तो पापा को उसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, सिर्फ एक बोतल यूज करने से पापा को आज तक एलर्जी नहीं हुई है सर। और सर मैं खुद भी अल्ट्रालाइट यूज कर रहा हूँ। पहले मैं खाना वाना नहीं खाता था तो घर वाले बोलते थे कि क्या है, पूरे दिन खाना नहीं खाता है, ये है वो है। तो सर मेरे को ओनली 3 से 4 दिन हुए अल्ट्रालाइट यूज करते हुए। अब मैं खाना खाता हूँ तो घर वाले बोलते क्या हो गया, पूरे दिन भूखा मरता रहता है तू। और सर मैं हनी भी और मम्मी को भी यहाँ नेक्टर और आर्टिक से यूज करा रहा हूँ, मेरी मम्मी को खुद को, और खुद के लिए भी हनी यूज कर रहा हूँ। और सर टूथ जेल का तो मेरा ऐसा है, टूथ जेल तो फेवरेट प्रोडक्ट बन गया है सर मेरा, उसको तो घर पे खत्म ही नहीं होने देता हूँ सर मैं, वो तो स्टॉक के तौर पे मैंने रख रखे है पहले से ही अपने पास। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। बहुत बढ़िया संजय जी। सो अमेजिंग रिजल्ट्स आपको आए हैं। अब यही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हमारे साथ प्रियंका पांडे जी, आप कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया था, एलोवेरा जूस से स्टार्ट किया था। जी। ये मेरे साथ एक लक बाई चांस हुआ था, मैसेज किसी और के लिए था लेकिन आया मुझ तक था एफबी के थ्रू। एक तरीके से वो मुझे जानती भी थी, नहीं भी जानती थी, जिसने मुझे ये प्रोवाइड कराया। मुझे ये एक तो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी लगी हाउसवाइफ के लिए, एंड इसके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि मैंने आई थिंक स्किन के लिए अपने बहुत सी चीज़ें यूज़ की जो कि एक फीमेल हाउसवाइफ करती है, कि उसको कह दो कि फ्रिज लेना है तो पैसे नहीं हैं, लेकिन ब्यूटी पे खर्च करने हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हैं।
सही तो बात। सर जब से मैंने यूज किया है एलोवेरा जूस इसका, तब से मुझे मतलब इतना ज्यादा फायदा है कि मुझे जो भी देखता है वो यही पूछता है कि अरे तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी हो रही है, तुम क्या यूज कर रही हो, कैसे यूज कर रही हो। तो मैं शेयर करने से बिल्कुल भी मुझको हेजिटेशन नहीं होती है कि मुझे उसके बारे में बताना है, क्योंकि हम अगर अपर लेयर पे कुछ भी यूज करते हैं तो वो वॉश करेंगे चला जाएगा, लेकिन एलोवेरा जूस ऐसा है जो हम इंटरनली ले रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में हुआ था मेरे साथ कि फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए थे, अजीब सा दिख रहा था, लेकिन विद इन वीक वो अपने आप ही धीरे धीरे गायब होते गए। सबने पूछा डॉक्टर को दिखा रही है, मेडिसिन ले रही है, बता नहीं रही है। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नॉर्मल एलोवेरा जूस पी रही हूँ और कुछ भी नहीं है। पहले सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे 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 जब मेरा फेस देखते गए लोग, तो उनमें कहीं ना कहीं ये हुआ कि हाँ अगर ये यूज कर रही है अच्छा है। तो मुझे 3-4 ऑर्डर भी मिल चुके हैं, हाँ कि ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुझे प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करा दीजिए। अभी क्या है कि एक हो चुका है कि हाँ अगर हमें फायदा हुआ है तो हम दूसरों को भी शेयर करेंगे ये चीज। तो सर मेरा पर्सनली है कि मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, और मैं तो अब नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, तो मुझे सूट नहीं करता था। लेकिन अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई क्रीम नहीं यूज करती, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल रहती हूँ। बस मुंह धोया चल दिए। सही बात है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। ठीक है, तो मैम का एक तो मेकअप वाला खर्चा बच गया, ठीक है। दूसरी बात, अंदर से ग्लो आ गया है ना, अंदर से। जैसे देखो जो चीजें हमने बताई हैं दोस्तों यहाँ पे, एक्चुअली में आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, ठीक है, कि लोगों को रिजल्ट आ रहा है, तो आप प्राउड फील करो, बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है जी। सो अगर हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है तो बिजनेस कितना अच्छा होएगा, ठीक है। तो जो हमें पैसों की भी दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, लोगों को देखिए, पैसा हम कैसे कमाते हैं, जब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, लोगों की उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है जी। सो अगर हमने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दी तो ऑटोमेटिकली हमारी रिटेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और जितने बड़े लीडर्स हैं ना आज फॉरएवर में, चाहे ओंकार सर की बात करें, चाहे मनदीप सर की बात करें, सभी पर्सनल प्रोडक्ट को यूज करके आए थे, फिर वो बिजनेस के लिए पॉजिटिव हुए। और जब बंदा प्रोडक्ट्स के यूज करके आता है, बिजनेस सीखता है, तो वो हाई लेवल पे जाता है। तो इसका मतलब मैम आप भी बहुत हाई लेवल पे जाने वाले हो, ऑल दी बेस्ट टू यू, ठीक है। सो नेक्स्ट कौन करेगा जी, मेरे को मैसेज कर दें, नेक्स्ट किसको रिजल्ट आया। सत्यम जी है ना, ओके सत्यम सर आप कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर। सर मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर मतलब कि जब फॉर्मल प्रोडक्ट्स में मैं सर पहले था, जब मतलब कि इसमें नहीं था, तो सर ना मुझे स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मतलब रैशेज होते थे, कि खुजलियां होती थी। सर डॉक्टर्स को भी बहुत दिखाया था कि मतलब डॉक्टर्स कि ठीक हो जाता, तब तक दवाई यूज कर रहे हैं तब तक ठीक हो जाता था। बट सर कहते हैं दवाई भी वो ऐसी थी कि अब जिंदगी भर तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जैसे ही सही होता था दवाई छोड़ देते थे, दवाई छूटते ही फिर से कि 10-15 दिन बाद फिर से स्टार्ट हो जाता था। बट सर जब फॉरएवर प्रोडक्ट्स में आया, फिर उसके बाद एलोवेरी नेक्टर सर मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मतलब उसका टेस्ट सर कह नहीं सकते। उसके बाद उसको यूज किया, 2 महीने में सर कह सकते हैं अब ऐसा आ गया है कि सर बिल्कुल खत्म हो गया है, अब स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर घर में भी मतलब कि पापा को शुगर की प्रॉब्लम है, सर उनकी भी धीरे धीरे सही हो रही है, मतलब ये नहीं कहूँगा बिल्कुल सही हो चुकी है, बट सर इतना भरोसा है आने वाले टाइम में 4-5-6 महीने में सर बिल्कुल जो दवाई है बिल्कुल छूटने वाली है, मुझे इतना कंफर्म है। बिल्कुल 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 होगा, लेकिन यूज कराते रहना लाइफ टाइम। यस सर। ठीक है, हाँ ये चीज है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सत्यम जी। थैंक यू सर। एनी अदर कैंडिडेट जिनको रिजल्ट आया होगा तो मैसेज कर सकते हैं, मैं आई थिंक उनको अनम्यूट कर दूंगा। ओके ओके ओके, हाँ जी। सो और किसी को अगर रिजल्ट आया है, अगर अपनी टेस्टिमनी देना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड बता सकते हैं कि क्या क्या आपको रिजल्ट आया। बस सिर्फ हम 1-2 टेस्टिमनी और लेंगे
उसके बाद हम उसके बाद बंद करें। हाँ जी, डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हो आप, डाउट लिखें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, डाउट बिल्कुल लिखें आप, ठीक है। जस्ट वेट करें। सो एक डाउट आया दोस्तों कि पूछ सकते हैं बेबी की एलो पिचेस फिट नहीं बैठता सर, बेबी की एलो पिचेस फिट नहीं बैठता है। कितने का बेबी है, मतलब कितने उम्र होगी उनकी, एज कितनी है? 3 इयर्स हैं तो उनके एलो पिचेस फिट नहीं बैठा। बिल्कुल एलो पिचेस उनके फिट क्यों नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अभी उनकी कंडीशनिंग हो रही है। तो जो चीज फिट नहीं बैठती है ना, अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक बुक रिकमेंड करी, गुड हेल्थ एलोवे, है ना, उसमें एक चीज लिखी है हीलिंग क्राइसिस। जब वो शुरू में प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, थोड़ा सा आपको एक लगता है ना कि बॉडी में रिएक्शन टाइप होता है, आप बोलते हो यार ये तो फायदा करने के बजाय नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो बड़े सारे लोग उस डर जाते हैं उस चीज से और प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपने वहां पे करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हीलिंग क्राइसिस का मतलब क्या होता है? हीलिंग क्राइसिस का मतलब, जैसे मैम ने टेस्टिमनी दी, मैम को भी हुआ कि जब हम यूज करते हैं ना कोई चीज, बॉडी क्या है ना, बॉडी वो अंदर की जो टॉक्सिन्स है ना वो निकाल रही है। टॉक्सिन्स किस फॉर्म में निकालेगी? पिंपल्स के फॉर्म में निकालेगी, रिएक्शन के फॉर्म में निकालेगी, ठीक है, या डायरिया के फॉर्म में निकालेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी दीवार में देखा है, दीवार में जब हम पेंट करवाते हैं और वो पेंट जो है, उस पेंट को करने के लिए हम पहले पुराने वाला पेंट उखाड़ते हैं, ठीक है, उसको उखाड़ते हैं क्यों? क्योंकि उसमें नया वाला पेंट अच्छे से चिपक जाए। तो अगर हीलिंग क्राइसिस नहीं होंगे, बॉडी रिएक्शन नहीं करेगी, तो अंदर वाला जो टॉक्सिन्स है, जो गंद है, वो बाहर कैसे निकलेगा? ठीक है, ये चीज है। जैसे मैम ने टेस्टिमनी दी थी, पहले मैम को हीलिंग क्राइसिस हुए, रिएक्शन हुआ, थोड़े से पिंपल्स, क्यों? क्योंकि अंदर से थोड़ा सा वो था केमिकल से। उसके बाद आपने मैम को सुना, ठीक है, तो उसके बाद मैम की स्किन भी अच्छी है, अच्छे से हेल्दी है, ठीक है। तो आपने ये करना है सर कि अगर उनको पिचेस सूट नहीं हो रहा, यूज करवाएं, थोड़ा सा डोज चेंज करें, जो आपकी अपलाइन मैनेजर अपलाइन है उनसे डायरेक्टली बात करें, ठीक है। उनको अच्छे से नॉलेज होगी, ठीक है, उनसे डायरेक्टली बात करें, उनसे रिकमेंड करें और मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा उसमें करें, बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तम सर है, उत्तम सर को भी रिजल्ट आए हैं आई थिंक। तो सर बोलना चाहोगे? आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, सर ने मैसेज किया था। जी Yes, सर sir. बोलिए। जी जी। सर एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट करा था फॉरएवर, तब फर्स्ट में ही स्टार्ट, तब प्रोडक्ट नॉलेज लेना स्टार्ट करा था। लेकिन कुछ टाइम पहले से ही मतलब मेरी मम्मी जी को बैक बैक पेन था, और फिर पूरा नसों में कुछ कुछ प्रॉब्लम, ऐसे वेन्स में था, और पैरों में प्रॉब्लम था। तो कुछ टाइम से मतलब हालात एकदम खराब होते ही जा रहे थे। मतलब पूरे मम्मी जी का जो पैर है ना, पूरा सूज गया था, दोनों के दोनों, मतलब पूरा बेड रेस्ट में थे ऐसे 1 वीक कुछ। तो जस्ट मतलब 15 डेज लगते थे तब आने में हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कर दिए थे आर्टिक सी, और फिर मम्मी जी के लिए वो क्या बोलते हैं, नेक्टर ऑर्डर कर दिए थे, और बहुत कुछ मतलब ये सब ऑर्डर कर दिए थे। और फिर जब मैंने स्टार्ट कराना शुरू करा, मतलब यूज कराना स्टार्ट कर दिया मम्मी जी को, तो ऑलमोस्ट 1 वीक से 2 वीक्स के अंदर मतलब एकदम नॉर्मल हो गए, एकदम जैसे एक हेल्दी रहते हैं, एक चलना फिरना शुरू हो जाता है ऐसे। इतने अच्छे रिजल्ट आए सर। और मतलब उस टाइम के बाद से एक जो बिलीफ है, वो ट्रस्ट है प्रोडक्ट्स को लेकर, बहुत ज्यादा वो बढ़ गए। और फिर टेस्टमनीज, मतलब वो एक बहुत अच्छा टेस्टमनी बन गया, और फिर मेरे को रिटेलिंग के लिए बहुत आने लग गए, और फिर अपने आप बोलने लगे आसपास के सभी लोग, और फिर सब पूछने लग गए। फिर मेरे पास खुद के पास मतलब घर बैठे ही ऑर्डर आने लग गए, क्या बिना बात, किसी के पास जाने, और फिर घर बस पे ऑर्डर ऐसे आने ही। लगे? यस सर। क्या मतलब बात है। देख बोलते हैं ना कि देखने के बाद सबको पता चल जाता है, सही बस यही बात। थे सर। और फिर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, मतलब अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं काफी सारे प्रोडक्ट्स को लेकर।
ऑलमोस्ट अभी हर एक प्रोडक्ट यूज कर चुका हूँ अभी तक, मतलब 50% ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करवा चुका हूँ फैमिली में। तो खुश हो ब्रदर, आपको फॉरएवर मिली? यस, लकीली मेरे को मिल गई, चलो, तो बढ़िया बढ़िया। बहुत लकी है। और आप लोगों को वो दो, अब है ना लकीनेस दो, Yes, अपने sir. साथ मत रहो, सेल्फिश ना बनो, लोगों को वो Yes, sir. अपॉर्चुनिटी दो एंड उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। ये थैंक यू सो मच। Yes, sir. सो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि ये जो सेशन है रिकॉर्ड हो रहा है, सो इसका आप फायदा ले सकते हो बाद में, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन गया है ना, बहुत अच्छे से सेशन हुआ। मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो इसका फायदा ले सकते हो कि जो आपका न्यू प्रोस्पेक्ट आ सकता है उनको ये सेशन दिखा सकते हो, और उसमें अगर आपकी भी टेस्टिमनी होगी तो एक बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, सो कैसा लगा ये आप सबको, आज की ट्रेनिंग कैसी लगी? जस्ट हमने 5 प्रोडक्ट्स के ही बारे में डिस्कस करा। तो दोस्तों देखो, फॉरएवर में पावर बहुत बढ़िया है ना। ठीक है जी। सो इस ट्रेनिंग देने का जो मकसद है ना दोस्तों मेरा, ये है कि आप सभी लोग रिटेलिंग की तरफ भी फोकस करें, और बिजनेस तो आप अच्छे से कर ही रहे हो सारे, रिटेलिंग की तरफ भी फोकस करें, क्योंकि जो मेन हमारा बिजनेस को है ही प्रोडक्ट्स का। ठीक है, सो अगर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी तो आप अच्छे से बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, आपके अच्छे से इस महीने चेक्स बने, अच्छे से आप अपने लेवल्स करो, अच्छे से रिटेलिंग करो, अच्छे से कस्टमर बनाओ, और फॉरएवर में यार खुश रहो, और इनकम भी कमाओ, घर पे हेल्थ भी दो, इससे कि एक पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर आपके घर पे बना रहे, और अपने जो भी आपकी टीम के पर्सन है उनको भी सिखाओ, उनको गाइड करो, ताकि वो भी कुछ ना कुछ बेनिफिट इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ले सकें दोस्तों। ठीक है, बाकी आप इसका रिव्यू नेक्स्ट कब होगा, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर लूंगा जी सभी सीनियर से, कब होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो आप उनको थोड़ा प्रेशराइज करना कि सर का पार्ट 2 ट्रेनिंग चाहिए, तभी देंगे वो, है ना। सो इसका आप पार्ट 2 का थोड़ा उनको बोल देना सर को कि पार्ट 2 भी चाहिए हमें, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, स्किन केयर एंड पर्सनल केयर। ठीक है, उसमें तो बहुत हैवी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। ठीक है, सो ये ट्रेनिंग का जो रिव्यू होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पार्ट 2 हम करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। सो आप इसका रिव्यू अच्छे से दें, जिस भी ग्रुप्स में आप प्रेजेंट हो वो सीनियर्स को अच्छा फीडबैक दें, और इंस्टाग्राम पे भी टैग करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे बता दें कि आपको ट्रेनिंग कैसी लगी है। ठीक है, वहां पे भी आप मेरे को टैग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको मैसेज के ऊपर दिया गया होगा, है ना, शर्मा साहिल _ 3 बार है। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल आप देखना चाहते हो ये, क्योंकि आज के दिन में अपलोड कर दूंगा ये वीडियो, तो यूट्यूब को आप मेक श्योर करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका चैनल का लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगा। हाँ, तो यूट्यूब का नेम साहिल शर्मा ही है, लेकिन उसका आपको लिंक जो है दोस्तों, लिंक से ही वो ओपन होएगा, क्योंकि अगर आप अभी सर्च करोगे, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है, तो अभी सर्च करोगे तो ऊपर आएगा नहीं। ठीक है, सो इंस्टाग्राम पे जाओगे, बायो में जाओगे, वहां पे मैंने अपनी वीडियो का लिंक डाला है, वहां पे जाओगे, आप वीडियो में पहुंचोगे, वहां पे आप यूट्यूब चैनल पे पहुंचोगे, उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, ताकि जो न्यू मैं वीडियोस डालूंगा वो आप सबको मिलती रहे। ठीक है, जिससे कि आपके टीम को भी फायदा हो और आप सभी भी उसका बेनिफिट उठाएं। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, इंस्टाग्राम आईडी नाम दोस्तों शर्मा साहिल _ 3 बार है, एक्चुअली मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, सो आप मेक श्योर करेंगे वहां पे, एक मिनट ठीक है, आई थिंक आपको पहुंच गया होगा। सो मेक श्योर करें आप फॉलो कर लें। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। एंड पार्ट 2 आपको कितने डेज में चाहिए, ये भी आप मेरे को लिख के बता दें। पार्ट 2 कितने दिन में चाहिए आपको, सेशन का पार्ट 2 जल्दी चाहिए, कल ही चाहिए है, जल्दी ही सर, टुमारो। तो चलो ठीक है, चलो ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे कि कल या परसों की डेट में हम आपको पार्ट 2 बता सकें, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है अभी इस मंथ का, जिससे आप अच्छे से बेनिफिट ले सको रिटेलिंग में भी और बिजनेस में भी। ठीक है, बाकी ठीक है जी, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है सबको, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।